पाते बाप के पास इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर आस। वक्त मुबारक दुआ का, जब है मुंजी करी, अपने लोगों की सुनते साथ रहमत अजीब। डाले फिक्र अपनी साथ उनके कदमों के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है, घर है मुंजी पर आस। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर आस। वक्त मुबारक दुआ का, जब हो दो इत्मीनान, और हम मांगते मसीह से दिल का इत्मीनान। अपनी उल्फते अजीब से वो करते खलास, इत्मीनान क्या ही खूब है, घर है मुंजी पर आस। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर आस। वक्त मुबारक दुआ का, गरम रखे ईमान, कि वो बख्शेंगे हमको आराम बेबयान। क्या ही खुशी पाते हैं फ़क़त उसी के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है, घर है मुंजी पर आस। क्या ही खुशी खास पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर आस। आमीन, आमीन। आइए जबकि हम लोग खड़े उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus,
is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Amen. Jesus is Here and all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सुंदर समय के लिए जो आपने आज हमें बख्शा कि एक बार फिर खुदावन हमारे भाई बहन वफात सहित आपके हुजूर आने पाए और हम जब यहाँ इकट्ठा हैं इस प्रार्थना सभा में हमारी मदद करें। हमको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुदा ना, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते और हमें ज़रूरत है कि आप हमारी मदद करें। हमारे तमाम भूल चूक अपराधों अविश्वास को आप क्षमा करें। आइए अपने कलाम से हमसे बातचीत करें। चंगाई हो तो, मुकदमे हो तो, किसी समस्या से उभरना है तो आप हमारी मदद करें और हमें खुदावन इन तमाम समस्याओं से निकालें। हमारी दुआओं को सुने, उनका जवाब दें। आपका नाम मुबारक हो और रैप्चर की तैयारी बख्शें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए जब हम लोग खड़े हैं हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों। आज सुबह इसको मैंने अपनी फैमिली ऑल्टर में भी रखा। 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठे हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। आज खुदावन ने एक बार फिर ब्रदर लाल के ग्रुप को मौका बख्शा और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हैं। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें कि आप लोग अपने घरों को छोड़ के उपवास सहित आएँ कि इस दुआ में शामिल हों। थोड़ी देर के लिए खुदावन के कलाम से कुछ देखेंगे। कुछ घर में आजकल ऐसा है कि 5 बजे नींद खुलती है, तो आज सब सुबह जब मैं उठा तो बार बार ज़ोर से ये आवाज़ मेरे दिमाग में घर कर रही थी। उस टाइम बत्ती बंद थी। हमने कहा जब बत्ती जलेगी तो मैं इसको पढ़ूंगा। फिर उसके बाद मैं अपनी पर्सनल ऑल्टर में गया तो मैंने कुछ आयतें देखी, खुदावन ने दिखाई और मैंने इसकी ज़रूरत समझी अपने घर में तो मैंने अपने घर में रखी। इसकी ज़रूरत मैंने समझी कलीसिया में तो आज मैं कलीसिया में इस बात को रखता हूँ।
क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, मैं चाहूंगा भाई हिंदी में पढ़ें 14वीं आयत से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, जी। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहाँ पे समझने वाली एक बात है, हम काम के लिए, अपनी कमाई के लिए दुनिया में निकलते हैं, कई तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन हम किसी के साथ असमान जुए में ना जुटें। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करें। यह एक डायरेक्ट खुदा की आवाज है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आगे कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे, होगे। समझ मारिए आपके, ये खास कैटेगरी जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, इनके लिए एक खुदावंद का खास वचन है। ध्यान से समझिए, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटें। कई बार अविश्वासी आएंगे और अविश्वासी आके आपको एक प्रपोजिशन देंगे, अविश्वासी आपको कुछ समझाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाओ और जो फायदा होगा उसमें तुम्हारा भी फायदा है। लेकिन जब आपने वचन के रूह से उस काम को देखा तो वो काम ठीक नहीं है। क्या ऐसे काम में विश्वासी को जुटना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसके अलावा यह असमान जुए में जुटना एक और मायने में होता है, जैसे अहाब और इजबेल की शादी, समझ मारिए आपके, और पॉलिटिकल रीजंस के लिए अहाब ने इस मर्डरर की बेटी के साथ शादी करी, जिसका फल यह हुआ कि इजराइल में मूर्ति पूजा आ गई। क्या सच्चाई है? शादियां, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट्स, फंक्शंस में घर का इनॉग्रेशन या हाउस वार्मिंग, कुछ भी उठा लीजिए, नाना प्रकार के ओकेजन्स आते हैं जब आपको एक मौका मिलेगा कि आप कुछ लोगों के साथ जुड़ें, बैठें और उनके से हो जाएं। ये वो टाइम है जब आपको और मुझे एक ध्यान देने की जरूरत यह है कि हम अगर विश्वासी हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं हैं, तो अविश्वासियों के साथ असमान जुए में हम नहीं जुट सकते। हम उनके जोक्स में, उनकी बातचीत में, उनके गेम्स, उनके वीडियोस में शामिल नहीं हो सकते। कारण है क्योंकि इसके साथ एक सजा जुड़ी है और इसके साथ एक बहुत बड़ी आशीष जुड़ी है। समझ मारिए आपके। पढ़िए अब 14वीं आयत को भाई। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। आगे, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आप एक तरफ अपने आप को ज्योति का मानते हैं, समझ मारी है, खुदा की ज्योति मुझ पे चमकी और खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, और आप दुनिया के साथ और उनके कामों में मिल जाते हैं। काम करना बुरा नहीं है, लेकिन दुनिया के तौर तरीकों में मिल जाना, यह तो वचन के अनुसार ठीक नहीं है। आपकी समझ मारी है। ज्योति का अंधकार से क्या मेल जोल। माय प्रेशियस ब्रदर और सिस्टर, थोड़ा सा अपनी बुद्धि खोलें और खुदा आपकी मदद करे कि आपकी बुद्धि खुले, कि आप अपने जीवन के जांचने वाले, जांचीकर्ता स्वयं बने,
कि मैं कर क्या रहा हूं। मारिए आपके, थोड़ा सा आगे पढ़ें। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, जी, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हिंदी में लिखा है अविश्वासी, इंग्लिश में लिखा है इनफाइडल। इनफाइडल को कहते हैं नास्तिक, जो खुदा को मानता ही नहीं। समझ मारिए आपके, जो विश्वासी है उसका नास्तिक से क्या लेना देना। ये बातें संत पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों में लिखी। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन जैसी गालियां हमारे मुंह से निकलें, उन जैसी बातें हम करें, उन जैसे तौर तरीकों को हम अपनाएं, तो हम हैं कौन फिर? आपकी समझ मारी है? 16वीं आयत, क्योंकि यहां पे पौलुस भाई किसी चीज की तरफ देख रहे हैं। पढ़िए। और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियां नाना प्रकार की होती हैं। किसी की जॉब, किसी की कार, किसी की औरत, किसी का आदमी, किसी के बच्चे, किसी के लिए पैसा एक मूर्ति बन जाता है। मूर्ति का खुदा के मंदिर से क्या संबंध? ध्यान से सुनिएगा। क्या आपके जीवन में तो कोई मूर्ति नहीं बनी हुई? ये आज सोचिएगा। मूर्ति को मात्र वो मत समझिए जो कि लगा दी जाती है कार में या मंदिरों में, जैसे भी। मूर्ति अगर हम एक बड़ी परिभाषा समझें तो अपनी कल्पना है जिसके हम वशीभूत उपासना करने लगते हैं कुछ चीजों की। वो चीजें हमारे लिए सबसे महान हैं, खुदा से भी ज्यादा। समझ मारी है? जब कोई चीज खुदा का स्थान लेने लगे वो चीज मूर्ति है। और मूर्तियों का खुदा के भवन से क्या लेन देन? ये बातें भाई पौलुस आप कर क्यों रहे हैं? 16वीं आयत फिर से पढ़िए। और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते खुदा के मंदिर हैं। हम तो क्या लिखा है इंग्लिश में? पढ़िए। फॉर ई आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, क्योंकि तुम खुदा का जीवता मंदिर हो। तुमसे मैं अलग होने की क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम खुदा का जीवता मंदिर हो। आगे पढ़िए। क्योंकि तुम तो जीवते खुदा के मंदिर हो, जैसा खुदा ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनमें चलूंगा। मैं कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनमें मैं बसूंगा और उनमें मैं चलूंगा। वो लोग नहीं होंगे, वो मैं हूंगा जो कि उनमें चलेगा। क्या आपकी समझ मारी है? ऐसे लोग, ऐसी वेसल के लिए बहुत जरूरी है कि वो तमाम अविश्वास से अलग हो। प्यारे भाई बहन, आपका विश्वास अविश्वास से अलग होना पे आपकी आत्मिकता निर्भर करेगी। मारिए आपके। आप एक ऊंचाई और ऊपर वाले स्तर पे अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि ये दुनिया की चीजों से अपने संबंधों को काटें। अगर आप दुनिया से संबंध नहीं काट सकते, आप खुदा के साथ वचन की ऊंचाइयों में ब्रदर नहीं जा सकते। और एक खास कैटेगरी है रैप्चर की। कहीं ऐसा ना हो कि आप रैप्चर मिस करो। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? मैं चाहूंगा थोड़ा आगे पढ़ें। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। मैं उनका खुदा हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। कुछ समझ में आ रही है आपके? ये खास कैटेगरी है। आगे पढ़िए। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ,
तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अकान ने अशुद्ध वस्तु छू ली, जिसके कारण कैंप में 36 और मारे गए। क्या अकान छूटा? खुदा ने युद्ध रुकवाया और खुदा ने कुरा डलवाया। उन्होंने कहा मैं बताता हूं कौन है वो आदमी। वो आदमी तो गुम हो गया, उसने तो अपना मुंह बंद करके किसी कोने में गूंगा गुड़ खा के वो बैठा है। लेकिन मेरा नाम भी खुदा नहीं जो मैं सामने ला के नाक रख दूं। मैं बताऊंगा वो कौन है। मारिए आपके। तब गोत्र वाइज, फिर परिवार वाइज, और फाइनली आकान और उसका परिवार सबके सामने लाके खड़ा कर दिया गया। उन्हें हाँ जी ब्रदर बताइए क्या किया आपने। तब उनको उगलना पड़ा कि मैंने जब युद्ध हुआ था यरीहो से, तो एक बाबुली वस्त्र और एक सोने की वेज मैंने अपने घर में भीतरी मेरे टेंट के नीचे वो गड़ी हुई है। उन्होंने कहा तेरे कारण इज़राइल तंग हुआ, अब हम तुझे तंग करेंगे। ले गए और पत्थर से पकड़ के पूरे परिवार को मार के खत्म किया। अब वहां पत्थर का ढेर बना दिया। खुदा ने कहा अब युद्ध में कल आओ। अगले दिन जब युद्ध हुआ उन्हें लड़ना भी नहीं पड़ा और आए उनका हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है आपके। खुदा ने उस यहोशू से इफिसियों के टाइम ये बात बोली। कभी कभी आपकी आदतें हैं, आप नहीं कन्फेस कर रहे, आप नहीं बोलते, लेकिन आपके अंदर वो पाई जाती है ब्रदर। ऐसी ऐसी चीजें जो कि बहुत बुरी हैं, जिनका अंगीकार करके खुदा के सामने उनका माफी मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना ब्रदर, आप अगर ये नहीं करोगे तो अब वक्त आ गया है कि आप भी हनानिया सफीरा जैसे, आकान जैसे उस आदमी को सिंगल आउट कर देंगे, सामने ले आएंगे और सामने लाके खुदा ही मारेगा। समझ मारिए आपके, उड़ा के रख देगा, जिसके कारण कलीसिया नहीं बढ़ पा रही, जिसके कारण आत्मिक हानि हो रही है, जिसके कारण खुदा की बरकतें रुकी हैं। ऐसे को खुदा सिंगल आउट करके उड़ा देगा। इट्स अ वेरी टफ मैटर। हनानिया सफीरा बन के चर्च में नहीं रहा जा सकता, अकान बन के चर्च में नहीं रहा जा सकता। नो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि यदि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो अपने जीवनों को जांचें। खुदा ने कहा तब मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। तुम कहोगे पापा, अब्बा। बोले हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए तुझे। हाँ बेटी बोल, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन इससे पहले कि तुम अपनी दुआएं लाओ, क्योंकि दुआ भी ऐसी सिखाई गई, आए हमारे बाप, तो इससे पहले कि तुम बाप कहो और मैं तुम्हें बेटा कहूं, इन चीजों से अलग हो। कुछ समझ मारिए आपके। दुनिया में गए, दुनिया के हो गए, चर्च में आए, चर्च के हो गए। ये दो गुलापन कहते हैं इसको। खुदावन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं चलेगा। या तो खुदा के हो जाओ या दुनिया के हो जाओ। मैं कोट पढ़ रहा हूं आपके सामने, पहली मोहर में से। इनफैक्ट जो पुरानी किताब है वो तो यहीं बंद होती है, लेकिन नई किताब तो आगे जाके बंद होती है। 405 पैराग्राफ, जो बिल्कुल लास्ट है। हमारी किताब में जो पुरानी थी 7 सील्स यहां खत्म होती थी, लेकिन अब नई जो 7 सील्स आई है उसमें 4-5 पैराग्राफ और आगे गया है, लेकिन मैं पुराने से पढ़ रहा हूं। 405 पैराग्राफ। लेट मी टेल यू समथिंग ब्रदर। आइए मैं भाई आपसे कुछ कहूं। आई जस्ट नाउ नो फॉर वन टाइम इन माई लाइफ, अब मुझे समझ में आ गया एक बार अपनी जिंदगी में, why that spirit has always warned me against them, that organization. क्यों खुदावन की आत्मा ने मुझे हमेशा वार्न किया है उन ऑर्गेनाइजेशंस के विरोध में।
I am grateful to the Lord God for showing me these things. मैं यहोवा खुदा प्रभु खुदा का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये चीज़ें दिखाई. I know that it's the truth. मैं जानता हूं कि ये सत्य हैं. There it is revealed right there. ये रहा वो जो खुदा ने प्रकट किया. नबी पहली मोहर के मुकाशवे को लेके कह रहे हैं. Here he rides right down through the age. देखिए कैसे वो इस पूरे युग में अपनी सवारी कस के आ रहा है. And comes right out here, और सीधा यहाँ आता है. And displays himself right down here, अपने आप को यहाँ प्रदर्शित करता है. Just as perfect as he can be. बिल्कुल संपूर्णतया सहित रूप से हमने इसको देख लिया कैसे वो सफेद घुड़सवार पहले युग में चालू हुआ और आज तक चला आ रहा है. See, that's him. देखा आपने, ये वो है. Now we are not deceived on that. हमने इन बातों में धोखा नहीं खाया है. Now you got your eyes open. अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं. Stay away from that kind of stuff. ऐसी चीजों से दूर रहें. And love the Lord with all your heart. और प्रभु खुदा को अपने पूरे संपूर्ण दिल से प्यार करें. And stay right with him. और प्रभु के साथ बने रहें. Yes sir. जी हां श्रीमान. Come out of Babylon. बेबीलोन से निकल आओ. निकासी में कहीं से निकाला गया है ब्रदर. और अगर निकले नहीं तो घुसेंगे कहां? बात समझ में आ रही है आपके? इसलिए जैसे अब 16 तारीख आ रही है दिसंबर की, जो भवन की सफाई का दिन है, क्यों नहीं आज थर्सडे फास्टिंग प्रेयर के दिन इस मंदिर की सफाई करें? अपने जीवनों में देखें कहां कहां अविश्वास है, कहां कहां मैं दुनिया के साथ मिलता हूं, दुनिया की भाषा बोलने लगता हूं, दुनिया के साथ गाता हूं, नाचता हूं, फिर चर्च आता हूं, मैं चर्च का हो जाता हूं. समझ मारिए आपके? सोचिएगा, क्योंकि यदि आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाने वाले हैं तो उसके पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हर किस्म के अविश्वास से आपको और मुझे अलग होना है ब्रदर. खुदावंद अब एक डीपर संगति में हमें और आपको बुला रहे हैं, जैसे हनोक ने पाई. मैं देख रहा हूं खुदा की एक लीडिंग. अक्टूबर में जब हम वहां थे एटा में, जब भाई बिली पॉल प्रभु में सोया, एक मैसेज आया, विल यू वॉक विद मी. नाउ द टाइम हैज कम ब्रदर, विल यू वॉक विद मी. और तब नबी से एक आवाज ने कहा, इफ यू वॉक विद मी यू हैव टू वॉक अलोन. तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा, कोई उसके साथ तुम्हारे साथ होगा नहीं. यू विल हैव टू वॉक विद मी ब्रदर. खुदावन की एक आवाज है. अगर खुदावन बुला रहा है खुदा के साथ चलने के लिए, आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते. और जब आप उन ऊंचाइयों में बढ़ेंगे जो गुनाह नहीं दिखते कि ये गुनाह है, आपको गुनाह दिखना शुरू होंगे. जैसे आप आज आम बात समझ रहे हैं, कल आप उसे आम बात नहीं समझेंगे. आपको बदबू आएगी वहां. आप वहां मुड़ के भी देखना नहीं चाहेंगे. समझ मारिए आपके? खुदा उनका नाम मुबारक हो. मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया और आत्मिक बने. टाइम हो गया कि अब हम दुआओं में जाएं. आज अपने जीवन में जितना भी खमीर है, मैं भाई लाल के ग्रुप से कहूंगा और बाकी ग्रुप भी सुन रहे हैं, निकालें, दूर करें. हर किस्म के अविश्वास से आज एक फैसला करें. जवान लड़के लड़कियां, ब्रदर सिस्टर बुजुर्ग, फैसला करें कि हम हर किस्म के अविश्वास से अब अपने आप को दूर करेंगे. प्रभु हमको ग्रेस दें, हमारी मदद करें कि ये तमाम चीजें हमारे जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो. मैं उनकी तरफ मुड़ के अब देखना नहीं चाहता. मैं आपका बेटा और बेटी कहलाना चाहता हूं. और जब आपसे बाप कहूं, आप मेरी सुनना प्रभु. आप देखिए खुदावन कैसे भड़बड़ा के उतरेंगे और वो रुकी ब्लेसिंग्स आपके घरों में उतरना शुरू होंगी. कलीसिया आगे बढ़ेगी और खुदावन नए ऊंचाइयों पे कलीसिया को लेके चलेंगे. गॉड ब्लेस यू ब्रदर टाइटस. हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस एग्जॉर्टेशन के लिए जो प्रभु ने
हमारे पास्टर भाई को इस्तेमाल किया। हमें समय आ गया है अब दुनिया से कट करने का। समय नज़दीक है, कभी भी रैप्चर होने वाला है। हम जो भाई ने जैसे बताया, रिपेंट करने वाली बात है, अपने अपने आप के जीवन को जांचने वाली बात है। हर एक ऐसी बातों को जो हमारा रैप्चर रोक सकता है उसे निकाल के फेंकना है, बल्कि हर एक दुनिया की बातों से कटना है। हम दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकते। हम संसार के और प्रभु के होके नहीं रह सकते। संसार से हमें कटना है, हमें केवल प्रभु के साथ चलना है। इस भाई ने बताया, सवाल है विल यू वॉक विथ मी। अब संसार के साथ चलना नहीं है, हमें प्रभु के साथ चलना है। आज मौका है, अपने अपने कन्फेशंस को कर प्रभु के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, दिल से लग लिपट करके प्रभु के साथ ही हम चलेंगे। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मैं बहुत सी गलतियां कर देता हूँ खुदा ने। ओ प्रभु आप मुझे क्षमा करें, कभी बोलने में, कभी सुनने में, कभी देखने में, कभी चलने में। ओ खुदा ने यीशु मसीह हर बात के लिए मैं आपसे आज प्रभु यीशु मसीह माफी चाहता हूँ। आप मुझे अपने वचन में आगे बढ़ाएं। Yes, खुदा यीशु अपने साथ मुझे रैप्चर में लेके जाएं। Yes, Lord. मैं आप विश्वासी के साथ रहना नहीं चाहता प्रभु। खुदा अगर मेरे जीवन में कोई भी अविश्वासी वस्तु मेरे जीवन में पाई जाती है, खुदा आज उसे आप निकाल देंगे। मैं आपसे रहम मांगता हूँ। आमीन। मैं आपसे जीवन की भीख मांगता हूँ खुदा यीशु। यस लॉर्ड, आप बड़ी दया करें खुदा यीशु। आमीन लॉर्ड। सच अंधकार के साथ ज्योति का कोई नाता नहीं है। जब खुदा यीशु मसीह आपने इस संसार में ज्योति बनाई, खुदा कैसे उजियाला हो गया खुदा। आप खुद स्वयं ज्योति बन के आ गए खुदा यीशु मसीह। आपने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ खुदा। ये बात सच है प्रभु, आप जगत की ज्योति है। प्रभु मेरी आपसे विनती हो, ज्योति मेरे जीवन में खुदा उतर जाए। मैं आपसे बड़ी दया आपसे बड़ा रहम चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। आप मेरी बड़ी मदद करें। मेरे से कुछ नहीं हो पाता खुदा। मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। आमीन लॉर्ड, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। आमीन। आप उस पर रहम करें। कैसे आजकल आप बातचीत कर रहे हैं, अपने वचनों को खुदा आप खोल रहे हैं प्रभु। मैं आपका बड़ा यस लॉर्ड, यस खुदा यीशु मसीह जी आपकी जय और तारीफ। आमीन। आपसे रहम चाहता हूँ प्रभु। आमीन। बस आप मेरे जीवन में अधिकाई से काम करें, अधिकाई से अपने पवित्र आत्मा रिफिलिंग मुझे दे। क्योंकि खुदा मैं रैप्चर में जाना हूँ। आप मेरी कलीसिया के ऊपर रहम करें, इन जवान बहन भाइयों के ऊपर रहम करें। यीशु मसीह समय बहुत बुरा है, पग पग पे खुदा न अंधेरा है खुदा यीशु मसीह। ओ खुदा कहीं भी ज्योति नहीं है खुदा। इस संसार बिल्कुल नाश हुआ चला जा रहा है प्रभु। आप हमारे बहन भाइयों के ऊपर यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मेरे बच्चों के ऊपर रहे। आमीन। मेरी कलीसिया के बच्चों के ऊपर यस लॉर्ड। एक बार चित दे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भरे। ओ खुदा इस कलीसिया में एक आग लग जाए खुदा यीशु मसीह जी। जैसे इन्हें पेंतिकुस्त के दिन लगी प्रभु यीशु मसीह जी, आप उतर के आए और वो आग की नींवें खुदा फट के आप खुदा हर एक के ऊपर ठहरे। वही हमारे ऊपर भी ठहरे प्रभु। आप हम पे रहम करें। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज हमारे पास्टर भाई को बहुत आमीन। सदैव अपनी आत्मा अपनी ताकत से सामर्थ से भर के आमीन। आत्मा से भर के विनती करता हूँ भवन के लिए खुदा जो बन रहा है प्रभु। मैं आपसे रहम मांगता हूँ, कोई भी रुकावट होना आने पाए आप उसे जल्द से जल्द पूरा होने का अनुग्रह बख्शे। जो भी बना रहे हैं प्रभु आप उनको अपनी बुद्धि दें खुदा। हर चीज में एक पीला
बीमारियां डले, कुछ भी डले, आपकी ताकत हो, आप कर रहे हैं। हमारे अजीत भाई टाडिस भैया को बहुत बरकत दी, हमारे भाई सुनील गुप्ता को बड़ी बरकत दी, जो खुदा भाई रोज जाते हैं, भाई टाडिस रोज जाते हैं, आप उन्हें स्ट्रेंथन करें, ताकत दें खुदा, और अपने लहू के बारे में पूरी कलेसिया को बांध कर, हमारी फैमिली को बांध कर, आपका लहू है जो खुदा यीशु मसीह की शैतान जिसे पार नहीं कर सकता, आपसे रहम चाहते हैं। आपका बड़ा धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रार्थना मांगते अपने जीते जीते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और कबूल करें। आमीन। हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट हैं, मैं प्रार्थना करूंगा, कलीसियाई रूप से हमारा आमीन कह के इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे कितने प्यारे पापा हैं प्रभु जी, हमारी कमियों को, गलतियों को आप उजागर करते हैं प्रभु जी, और हमें मौका देते हैं प्रभु जी कि हम रिपेंट करें, पश्चाताप करें और पूरे मन से आपकी ओर फेरें प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ खुदा बाप, खास तौर से प्रभु जी मेरे पास भाई के लिए प्रभु जी, आपने हमारे बीच में प्रभु जी एक सेवकाई को रखा है प्रभु जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सेवकाई के द्वारा हम ही नहीं बल्कि जो कोई भी इनके द्वारा जो संदेश आते हैं प्रभु जी, सुनते हैं, आशीषित होते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हमारे पास भाई को करीब करीब 29 साल पहले जीवन दान दिया प्रभु जी। शैतान ने तो बहुत चाहा था प्रभु जी इस सेवकाई को हमसे दूर रखने का प्रभु जी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ प्रभु जी। वो उसका डंक तोड़ दिया गया, मौत का डंक तोड़ दिया गया प्रभु जी। आप विजयी हुए, फतेह हुए प्रभु जी। आपने भाई को जीवन दान दिया प्रभु जी, आज तक संभाला है प्रभु जी। ओ खुदा, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, भाई को आप आगे भी संभालें प्रभु जी। हर एक प्रभु जी प्रॉब्लम से, हर एक समस्याओं से, हर एक बातों से प्रभु जी भाई को निकाल करके रखें प्रभु जी। संसार की कोई ताकत प्रभु जी भाई के ऊपर बीमारी के रूप में या किसी और तरीके से हावी ना हो सके प्रभु जी। ओ खुदा, हमेशा भाई को विक्टोरियस बनाए प्रभु जी। अपने रेवलेशन से भाई को और भरते चले जाएं प्रभु जी, कि आपने भाई के द्वारा प्रभु जी हम जानते हैं आपने आपकी बदन का हिस्सा, ब्राइड का हिस्सा तैयार करने के लिए सेवकाई दी है प्रभु जी, वो पूरी हो पाए। और एक आपके बदन का हिस्सा है हिंदुस्तान से प्रभु जी, और जो इस मैसेज को सुनते हैं प्रभु जी आपसे मिलने के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी। भाई को, भाई के घराने को आप बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, भाई निशान, भाई डॉनी, भाई रजवीर सिंह भिलाई, अंबिकापुर और दलटनगंज जा रहे हैं प्रभु जी। 18 को जाएंगे, 23 को लौटेंगे। इन भाइयों के साथ रहिए प्रभु जी, जहाँ जहाँ ये जाते हैं भाइयों को इस्तेमाल करिए प्रभु जी। अच्छी खबरों के साथ सही सलामती से हमारे बीच में आने का फजल दीजिए प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भाई विक्टर दास के लिए प्रभु जी। प्रतापगढ़ के पास आपने पिछले दिनों में उन्हें संभाला, उन्हें रिहाई बख्शी प्रभु जी। जब उनका केस 19 दिसंबर को होने दीजिए प्रभु जी। ये केस 19 तारीख को ख़त्म होने पाए प्रभु जी। सर पूरी रीति से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए प्रभु जी, जो वो चाहते भी हैं प्रभु जी। और ये भाई को विक्टोरियस बनाए प्रभु जी, सारे प्रॉब्लम से निकालें प्रभु जी। अपनी सेवा में प्रतापगढ़ में इस्तेमाल करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर आकांक्षा के लिए प्रभु जी, जिन्हें फीवर है, बॉडी पेन है। आप बहन को पूरी शिफा दीजिए। सिस्टर संगीता लायल को फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से बहन के सारे प्रॉब्लम जाते रहे प्रभु जी। बहन को शिफा बख्शिए। भाई विमल लाल की एल्डर सिस्टर का बेटा एजरा सिंह प्रभु जी, इसे पेन है बाल तोड़ की वजह से और यूरिन का इन्फेक्शन है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को छुएं प्रभु जी, पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। उठा के खड़ा करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई जोएल अभिषेक जो विजयवाड़ा के हैं प्रभु जी, और 3 साल से करीब उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस चल नहीं रहा है प्रभु जी, मन भी है प्रभु जी। आप भाई की सहायता करें, अगुवाई करें, भाई को दिखाएं प्रभु जी आगे कैसे प्रभु जी कमाई का धंधा करना है, क्या करना है प्रभु जी। आप इन्हें लीड करें और गाइड करें प्रभु जी। अपने वचन में भाई को और आगे बढ़ाते चले जाएं प्रभु, सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते भाई जॉनी कुमार के बेटे इनोश के लिए प्रभु जी, जिसे जॉन्डिस है और फीवर इचिंगनेस है ऑल ओवर द बॉडी। यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे के सारे जॉन्डिस को और इचिंग को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को छोड़ दे, और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस बच्चे को आप पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी, पूरी चंगाई दीजिए प्रभु जी, और बच्चे को यीशु मसीह के नाम से उठा के खड़ा करें प्रभु जी। आपके हाथ में जॉन मैसी भाई को भी सौंपते हैं प्रभु जी। फीवर है भाई को, हेडेक है, आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। भाई दिनेश
गाजियाबाद के हैं प्रभु जी, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कॉफ है, कोल्ड है प्रभु जी, आप भाई को शिफा दीजिए, वो पूरी चंगाई दीजिए प्रभु जी। उनके फादर जिन्हें पैरालिसिस है प्रभु जी, कभी कभी उनकी कॉन्शियसनेस चली जाती है प्रभु जी, और आप दया करें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी, आप इन्हें बिस्तर से उठने का फजल दीजिए प्रभु जी। आपके हाथ में इस भाई को सौंपते हैं प्रभु जी, आप चंगा करने वाले, आप हमारे खुदा हैं। मेडिकल साइंस से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके हाथ में इस भाई को सौंपते हैं प्रभु जी। बदा इनोश तिर्की के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं, जिन्हें चेस्ट पेन है, बीपी हाई है रहता है प्रभु जी, आप दया करें, इस भाई को छुएं, पूरी शिफा दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर शैला जेम्स के लिए, बहन का ऑपरेशन हुआ प्रभु जी, आई सर्जरी, और खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं बहन को पूरी रिकवरी दीजिए, हर कॉम्प्लिकेशन बताएं, और पूरी तरीके से जल्द प्रभु जी इनकी आई को ठीक करें प्रभु जी। वो आपके हाथ में हर एक को सौंपते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, और उसका जवाब भी दे दिया है प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। करीब 55 मिनट का समय हमारे पास होगा, भाइयों के लिए भी मौका होगा, बहनों के लिए भी मौका होगा। मेहरबानी से 5 मिनट के आसपास प्रार्थना करें, लंबी दुआएं ना करें। खास तौर से बहनों से रिक्वेस्ट है, पीछे से जो भी प्रार्थना करती है मेहरबानी से जोर से करें कि पुलपिट तक सुनाई आए, जिससे कि हम हाँ और आमीन कह सकें। तो गॉड ब्लेस यू। पहले भाइयों के लिए मौका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, मेरे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, यस लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे ऑल इन ऑल, यस लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं यस लॉर्ड, कि आपने मुझे अपने समीप आने का फल दिया। यस लॉर्ड, और खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए प्रभु। आप यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, कि हम अपनी प्रार्थनाओं को जब आपके पास लेके आए प्रभु, उससे पहले खुदावंद आपने ये प्यारा खुदावंद संदेश हमारे पास्टर के मार्फत यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो। कैसे जब मैं खुदावंद आज सुबह नबी का संदेश सुन रहा था, द थर्ड एक्सोडस प्रभु, और जब मैं लास्ट में पहुंचा प्रभु, और लास्ट में खुदावंद नबी कह रहे हैं प्रभु कि पहले निकासी में वो पिलर ऑफ फायर था, यस दूसरी निकासी में वो पिलर ऑफ फायर था जो लीड कर रहा, यस, और आज वही पिलर ऑफ फायर है जो आमीन। ओ खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और उसके बाद नबी एकदम से जोर से चिल्ला के कहते हैं, कम आउट ऑफ दैट chaos, यस लॉर्ड, कम आउट टू द लिविंग गॉड। आमीन। मुझे याद है प्रभु, और खुदावंद ये वचन मेरे कान में सुबह से शाम तक रिंग। यस लॉर्ड, और आज जब मैं आया खुदावंद, और आपने हमारे पास्टर को लिया प्रभु, और आपने उन्हीं शब्दों को बोला खुदावंद। यस लॉर्ड, और प्रभु जब नबी के संदेश से पहली मोहर से पढ़ा खुदावंद, नबी लास्ट में ये कह रहे हैं, कम आउट ऑफ बैबिलोन। आमीन। अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ कोई मेल जोल नहीं। सच है प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका जीवित मंदिर हूँ खुदावंद, यहाँ पर और कुछ नहीं रह सकता प्रभु, केवल आपका कलाम रह सकता है खुदावंद। सच है प्रभु, 16 तारीख को इस भवन की सफाई तो होगी खुदावंद, लेकिन उससे पहले आज आपने खुदावंद हमको बोला प्रभु, आमीन। इस मंदिर की तुम सफाई करो खुदावंद। मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ खुदावंद। जैसे नबी कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो और अपने आप को महसूस करने की आप अभी संसार में हैं, तो अपने हाथों को उठा सकते हैं। ओ खुदावंद मैंने भी अपने हाथ को उठाया प्रभु, और खुदावंद मैं आज देख पा रहा हूँ खुदावंद की ये आपकी पुकार है प्रभु। आमीन। जैसे प्रभु हनोक ने रैप्चर में जाए खुदावंद, वो यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, उसने अपने आप को खुदावंद सब चीजों से अलग कर दिया खुदावंद, और वो आपके साथ एक हो गया खुदावंद। आज आप हमसे ये मांग करते हैं, विल यू वॉक विद मी? ओ खुदावंद हम आपके साथ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। ओ खुदावंद मैं आपके साथ बना रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वचन खुदावंद रात दिन मेरे अंदर गूंजते रहे प्रभु, ये शब्द मेरे अंदर रात दिन गूंजते रहे। ओ खुदावंद कैसे मैं देख रहा था प्रभु, और खुदावंद एक वीडियो मेरे पास आई प्रभु, जिसमें ये पता लग रहा है खुदावंद कि अब संसार में ऐसे वैक्सीनेशन आ रहे हैं जिससे कि लोगों के अंदर वो mRNA को डालेंगे, और कहा जाएगा कि आपके लिए बीमारी से आपको सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन उस mRNA से वो लोगों के माइंड के साथ खेलेंगे, पर उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेंगे, और जिस चीज को वो लाइक नहीं करते उस चीज को लाइक करेंगे। ओ खुदावंद जब मैं उसको पढ़ रहा था और सुन रहा था खुदावंद, तब मेरे अंदर एक खुदावंद आवाज आई कि अगर संसार में एक mRNA आया है ताकि लोगों के मनों को तब्दील किया जाए, उनकी ओर में मोड़ा जाए, ताकि वो दुष्ट राह में चले जाएं।
उससे पहले एक और mRNA आ चुका है खुदावन, एक मैसेंजर आ चुका है खुदावन। आमीन, आमीन, खुदावन आप हमारे पास्टर के आमीन। मार्फत खुदावन कितने टाइम से बार बार बोल रहे हैं, टेप सुनो रोज आमीन, खुदावन, ताकि हमारा जीवन खुदावन जब हम उस mRNA को अपने अंदर ले खुदावन, आमीन, आपकी ओर हालेलुया, खुदावन, हमारी निगाहें आपकी ओर आमीन, हमें संसार से हमारा दिमाग हमारा लगाव इस संसार से बिल्कुल ना रहे हो। खुदावन, आमीन, हमें तीसरी निकासी में लॉर्ड, यस लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है खुदावन को पिलर ऑफ फायर इसको आपने दोबारा भेजा प्रभु ने, इस बात का द्योतक है खुदावन, यस कि आपने कुछ लोगों को चुना है प्रभु, जैसे नबी बताते वही पिलर ऑफ आपका धन्यवाद हो प्रभु, फायर आपका धन्यवाद हो। खुदावन आपने दिखाया कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। ओ खुदावन हमें फजल दे कि हमें संसार को इस संसार के लगाव को छोड़ दे, तमाम चमकदार चीजों को खुदावन चकाचौंध देने वाली चीजों को छोड़ दे खुदावन। संसारिक चीजें केवल यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, लेकिन आपका कलाम ग्लो करता है प्रभु, इसमें बने रहने का फजल दे लॉर्ड। ओ खुदावन आपका नाम मुबारक हो प्रभु। ये प्रार्थना मैं अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए भी करता हूं। काश अपने से हर एक अपने मंदिरों को खुदावन साफ कर सके। ओ खुदावन यदि यहाँ पे कोई रहे तो केवल आप रहे खुदावन, यदि यहाँ पर कोई बसे तो केवल आपका वचन आमीन, आमीन, कैसे आप मंगलवार को आमीन, उस आत्मा की तलवार जो कि आपका वचन है खुदावन वो लेके आए। थैंक यू लॉर्ड। आप खुदावन उसको हैंड ओवर करना चाहते हैं अपनी लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को अंदर से साफ करें। तमाम गंद निकल जाए प्रभु, तभी तो वो हाथ में फिट बैठे। आपका नाम मुबारक हो। मेरे भाई पास्टर को बड़ी बरकत दे। ओ खुदावन आपने इनको जीवन दान मेरे लिए दिया। थैंक यू लॉर्ड। यस माय लॉर्ड। वो रोशनी आके टिकी प्रभु मेरे भाई पास्टर के ऊपर। थैंक यू लॉर्ड। आपने इनको विंडिकेट किया खुदावन, आमीन, आपका धन्यवाद करता हूं। आमीन, और आज आपने इनको ठहराया कुछ लोगों के लिए प्रभु, यस लॉर्ड, मैं कहूंगा हिंदुस्तान में खुदावन, ताकि प्रभु आप इनकी मार्फत प्रभु यीशु मसीह नबी के संदेश में होते हुए खुदावन हमारी अगुवाई इस तीसरी निकासी में करें। आमीन। आपका बहुत सारा थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आपके नाम की तारीफ और स्तुति बढ़ाई हो प्रभु। तमाम प्रार्थनाएं खुदावन, तमाम जो विनतियां रखी गई प्रभु उसमें मैं हाँ और आमीन के साथ शामिल। मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत दे प्रभु। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह जी, मेमने के बहाए गए लहू के तले प्रभु जी मैं भी आपके पास आता हूँ और आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस महान प्रिविलेज के लिए खुदावन, जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है लॉर्ड। ये केवल आपने अपनी दुल्हन को दी प्रभु जी, हम आपके पास आ सकते हैं खुदावन, क्योंकि आपने उस राजदंड को हमारी तरफ बढ़ाया है और आपने हमें अपनी प्रेजेंस में एक्सेप्ट किया है खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप मुझे भी चुन करके यहाँ पर लेकर गए खुदावन। ओ लॉर्ड, और मैं बहुत खुश हूं खुदावन, आपने मेरे दिल को खुश किया प्रभु जी, क्योंकि आप जो अनुग्रह है खुदावन, आप उस पुलपिट के पीछे आकर के एक शरीर बन गए लॉर्ड, और आपने आकर के मुझसे बात की खुदावन। क्योंकि खुदावन मैं बहुत आभारी हूं प्रभु जी आपका, जैसे आप जो माइटी पिलर ऑफ फायर है खुदावन, आपने एक बार और हमारे बीच में अपनी मौजूदगी को दिखाया प्रभु जी। कैसे हम जानते हैं खुदावन कि जब आप पहली बार हमारे बीच में आए थे लॉर्ड, तो बेदारी हमारे बीच में फूट निकली थी खुदावन, और आप फिर से यहाँ पर है लॉर्ड उस बड़े महान काम को हमारे जीवनों में फिनिश करने के लिए प्रभु जी। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है खुदावन, और जब आप उतर के आए प्रभु जी आपका शुक्रिया लॉर्ड इस महान अनुग्रह के संदेश के लिए खुदावन, जो आपने पुलपिट से मुझे सुनाया प्रभु जी, आपने मेरे कानों को तृप्त किया खुदावन। आपका बहुत आभारी हूं, आपका शुक्रिया खुदावन, क्योंकि जब आपने पुलपिट के पीछे से इस बात को बोला है लॉर्ड, तो आई एम श्योर खुदावन आप मुझ में इंटरेस्टेड है लॉर्ड। आपने मुझे बुलाया खुदावन, आपने मुझे कहा मेरे बेटे तू मेरा मंदिर है और जांच के देख। और खुदावन तो इसलिए मैं भी दाऊद की तरफ से कहता हूं प्रभु जी, हे खुदावन आप मुझे जांचे प्रभु जी, और देखे खुदावन यदि कहीं मेरे अंदर कोई खमीर है लॉर्ड जो मैं ना देख पा रहा हूं प्रभु जी, आप मुझे समझाएं खुदावन, प्लीज लॉर्ड हेल्प करें खुदावन। लॉर्ड हम जानते हैं कि जब आप 2000 साल पहले पृथ्वी पर थे खुदावन, तो एक दिन आपने कोड़ा बनाया प्रभु जी,
और आप मंदिर में गए, वहां पे बहुत से लोग थे जो बिजनेस कर रहे थे, जो आपके मंदिर में बिलोंग नहीं करता था लॉर्ड, और आपने उस कोड़े से तमाम लोगों को, तमाम चीजों को जो वहां बिलोंग नहीं करती, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया प्रभु जी। ओ खुदावन, ऐसे ही मेरी आपसे आज रिक्वेस्ट है प्रभु जी, लॉर्ड आपने मुझे बताया, नो ई नॉट दैट यू आर द टेंपल ऑफ द लॉर्ड। ओ खुदावन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु जी, मेरे अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं लॉर्ड जो आपके घर के अंदर बिलोंग नहीं करती प्रभु जी। खुदावन, ये आपका घर है प्रभु जी, मैं चाहता हूं खुदावन आप फ्रीली इस घर के हर एक कोने के अंदर मूव करें प्रभु जी। जैसा कि आप कह रहे थे कि मैं इस घर में चलूंगा, ओ लॉर्ड मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि काश ये घर ऐसा फ्रीली मैं आपको दे सकूं प्रभु जी। आप इसके ओनर है खुदावन, लाइफ जो आपने मुझे दी है लॉर्ड ये आपकी है खुदावन। लॉर्ड मैं तो कब का इसको खत्म कर चुका होता प्रभु जी, पर खुदावन ये आप ही ने बख्शी प्रभु जी, आप ही ने अब तक बचा करके रखा खुदावन, उस संसार की हवाओं को लगने से आप ही ने बचाया प्रभु जी। और खुदावन आपसे प्रार्थना मांगता हूं लॉर्ड, एक बार और प्लीज आए खुदावन, आपके मंदिर को सफाई की जरूरत है प्रभु जी। मैं बहुत कमजोर हूं लॉर्ड, मैं नहीं कर सकता खुदावन, मेरे भाई बहन हम नहीं कर सकते लॉर्ड, कुछ चीजों को हम खुद से नहीं निकाल सकते खुदा, अगर निकाल सकते होते तो अब तक निकाल चुके होते प्रभु जी। प्रभु जी हमें आपकी बहुत सहायता की जरूरत है खुदावन, प्लीज लॉर्ड एक बार फिर से उस कोड़े को बना ले खुदावन, और अपने मंदिर को प्लीज साफ कर दे खुदावन। लॉर्ड प्लीज आपसे रहम मांगते हैं, समय बहुत ज्यादा कम है प्रभु जी, हमने देख लिया है खुदावन कि आप मूसा से झाड़ी में मिल चुके हैं लॉर्ड, आपने मूसा को बुला लिया है, आपने बोला मूसा मैंने अपने लोगों की कराहट को सुन लिया है, इसलिए अब तू जा। और लॉर्ड आपका शुक्रिया, आपने उस मूसा को हमारे पास भेजा खुदा। लॉर्ड एक बार फिर से आज आपने हमारे दिनों के अंदर इस काम को फिर से हमारे लिए किया, आपका शुक्रिया खुदा। लॉर्ड मैं उस गोफेर की तरह, उस गोफेर की लकड़ी की तरह आपके सामने आता हूँ प्रभु जी, और लॉर्ड मुझ में बहुत से छेद है खुदा, बहुत सी बार इस संसार का पानी मेरे अंदर घुस जाता है लॉर्ड। प्रभु जी मेरी आपसे प्रार्थना है खुदा, अपनी इस गोफेर की लकड़ी को छोड़ ना दे प्रभु जी। ओ जेंटल सेवियर, मुझसे अपने मुंह को ना मोड़ ले खुदावन। लॉर्ड मैं आपका बेटा हूं प्रभु जी, मुझसे बहुत सी गलतियां होती हैं खुदावन, बट वो कभी भी इस फैक्ट को नहीं बदल सकती लॉर्ड कि मैं आपका बेटा हूं प्रभु जी। लॉर्ड मुझे उस एवरग्रीन पिच की बहुत ज्यादा जरूरत है खुदा। लॉर्ड मुझे अंदर बाहर अपने आप से कवर कर दे खुदा, ये संसार का पानी इस लकड़ी के आर पार ना जा सके प्रभु जी। प्लीज लॉर्ड आप जो हमारी बोट के अंदर है खुदावन, प्लीज लॉर्ड सीन पर आए प्रभु जी। खुदावन मेरे अविश्वास का इलाज करे खुदावन। बहुत सी बार मैंने पाया प्रभु जी, जैसे आप पुलपिट से बता रहे थे खुदावन कि कई बार संसार में जाते हैं लॉर्ड, मेरा काम उस नेचर का है प्रभु जी, कई बार मैं उन चीजों के अंदर करीब अनजाने में शरीक हो जाता हूं प्रभु जी। आप रहम करें खुदावन कि ऐसा कभी भी ना हो प्रभु जी। आप हमारे बहुत प्यारे खुदावन है लॉर्ड, आपने आज तक बहुत अनुग्रह किया प्रभु जी, थोड़ा सा अनुग्रह और आप हम पर करें खुदावन। लॉर्ड प्लीज इस रैप्चर के लिए हमें आपके अनुग्रह की बहुत जरूरत है खुदावन, मैं अपने आप से नहीं कर पाऊंगा प्रभु जी। लॉर्ड कैसे नबी हमको बताते हैं कि जो कुछ आपसे बन पड़े वो करे, पर प्लीज इस रैप्चर को मिस ना करें खुदावन, मैं इस रैप्चर को मिस नहीं करना चाहता प्रभु जी। आप रहम करें खुदावन, जब आपने आकर के अपनी मंशा को आज मेरे सामने हमारे सामने रखा प्रभु जी, तो आई एम श्योर लॉर्ड आप इंटरेस्टेड है खुदावन, आप उस काम को हमारे जीवन में करना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि जितने हम लालायित नहीं आपसे मिलने के, उन चीजों को आपसे पाने के, उससे कहीं ज्यादा लॉर्ड आप चाहते हैं खुदावन पवित्र आत्मा से हमें भर देने के लिए प्रभु जी। खुदावन मुझे प्रार्थना करना सिखाएं लॉर्ड, मुझे अपनी प्रेजेंस में बने रहने दे प्रभु जी, क्योंकि लॉर्ड ये स्पेशल प्रिविलेज केवल आपकी दुल्हन के लिए ही है कि वो 24 घंटे आपकी प्रिविलेज में बनी रह सकती है प्रभु जी। आपने अपनी दुल्हन से कहा था कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। लॉर्ड आप हमेशा उस रेल्म के अंदर रहते थे जहां पर सब कुछ पॉसिबल था प्रभु जी। तो खुदावन आपने ये वायदा मुझे दिया है, अपनी दुल्हन को दिया है खुदावन, उस वायदे को आज आपके सामने क्लेम करने के लिए यहाँ पर हूं लॉर्ड। रहम करे प्रभु जी कि मैं भी वहां पर रह सकूं प्रभु जी, जहां पर आप हमेशा पिता के साथ एक हार्मनी में रहते थे खुदावन, उस वननेस के अंदर आप पिता के साथ रहते थे खुदावन। आपके नबी ने हमें बताया युग है लॉर्ड जहां पर आपकी दुल्हन और आप बिल्कुल एक हो जाएंगे लॉर्ड। खुदावन आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे अंदर मैं उस नई वाचों को लिखूंगा, तुम मेरी चलती फिरती पत्रियां बन जाओगे लॉर्ड। मैं चाहता हूं खुदावन जब हम में से किसी को भी कोई देखे तो कहे अरे ये तो यीशु आ रहा है लॉर्ड। जब आप उस उपराधी कोठरी में उतर आए खुदावन, तो उसके बाद पतरस और यूहन्ना वहां जा रहे तो फरीसी उनको देख करके कह रहे अरे ये तो यीशु के साथ रहते थे। खुदावन आप मेरे बोलने के तरीके को, मेरे चलने के तरीके को, मेरे सोचने के तरीके को खुदावन अपने वचन के साथ आप अलाइन कर दे प्रभु जी। आपने उस 7 सील्स को तोड़ करके आज हमारे बीच में उतारा प्रभु जी कि आपकी दुल्हन और आप एक हो जाए खुदावन। आपने उस माइंड ऑफ क्राइस्ट को हमें दिया लॉर्ड, और आपका वचन कहता है लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू लॉर्ड।
खुदावन आप मुझ पे भी रहम करें प्रभु जी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है खुदावन। कई बार मेरी सोच मेरे आड़े आ जाती है प्रभु जी, आप मदद करें खुदावन कि किसी भी तरीके से मैं अपने मन पे अपने सोच पे बिल्कुल भी ध्यान न दूं खुदावन, पर केवल और केवल पूरे मन से अपने यहोवा पर ही भरोसा धरे रखूं प्रभु जी। आप रहम करें खुदावन। प्रभु जी मैं भी आपके सामने आता हूं खुदावन, आपका शुक्रिया प्रभु जी मुझे कुछ शब्द देने के लिए ताकि मैं आपके सामने रख सकूं खुदा। प्रभु जी आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम में तमाम प्रार्थना मैं आपके सामने रखता हूं और आपसे निवेदन करता हूं लॉर्ड कि प्लीज यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को सुन लें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद हो खुदा, आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज शाम आपने मुझे भी अपनी प्रेजेंस में आने का फल बख्शा, अपनी सिद्ध इच्छा प्रभु आपने मुझ पर जाहिर की। प्यारे प्रभु आपका बहुत धन्यवाद हो खुदा। जैसे कि मैं घर पे भी पढ़ रहा था प्रभु, आप वचन में खुदा तो लिखा है तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता कहते सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा आज एक बार फिर से आपने मुझ पर जाहिर की खुदा। जैसे थर्सडे भी प्रभु आपने अपने वचन में कहा अपने अंदर का खमीर निकालो ओ खुदा। प्रभु जी मैं भी आपके सम्मुख आता हूँ प्रभु जी और आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी आप मुझे अपनी समझ दें प्रभु जी। प्रभु मैं तो एक गलतियों को पुतला हूँ प्रभु, और बहुत सी बार वचन की आयतों पे प्रभु मैं उतना विश्वास नहीं कर पाता प्रभु जी। मैं आपके सामने इकरार करता हूँ खुदा, आप मुझे अपनी बुद्धि दें खुदा। प्रभु जी जहाँ जहाँ मैं कंप्रोमाइज करता हूँ प्रभु आप मेरी सहायता करें प्रभु जी, मैं वहाँ से निकल आऊँ खुदा। प्यारे प्रभु हर तरह का जो दुनिया विचार है मेरे अंदर से चाहता रहे खुदा प्रभु, क्योंकि आपका प्रॉमिस है कि मैं तुम में चलो फिरूंगा ओ खुदा। जैसे कैसे ट्यूसडे को आपने बताया 14वीं मोहर में प्रभु कि कैसे वो ब्राइड एक्सप्लॉइट्स को करेगी खुदा, उससे पहले प्रभु आप एक तैयारी चाहते हैं प्रभु खुदा। मैं भी आपके सम्मुख आता हूँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। प्रभु जी बहुत आय से प्रभु वो खमीर और वो दुनियावी बातें मेरे अंदर से जाती रहे प्रभु, और आपका वचन बहुत ऐसे जुम्बिश करे प्रभु। प्रभु जी कई बार जब आपका वचन आता है प्रभु तो हम उस रीति से ले नहीं पाते प्रभु, मुझ पे भी रहम करें खुदा, आप मेरी सहायता करें खुदा। प्रभु आपका एक प्रॉमिस है अंतिम युग में प्रभु जी कि आप ब्राइड में होकर चलेंगे फिरेंगे प्रभु, वो काम जो आपने किए प्रभु वो दोबारा से होंगे खुदा। प्रभु वही प्रेरित काम विश्वास फिर से अपने ब्राइड्स में होकर चलेगा खुदा। ओ प्रभु उस पर मुझे भी मेरे बहन भाई को रजिस्ट्रेशन होने का फल बख्शे प्रभु, बड़ी दया करें खुदा। तो प्रभु वो बातें जो इस युग के लिए प्रभु आपने रखी है कि ब्राइड के द्वारा पूरी होंगी प्रभु, हमें पूरी होने का फल बख्शे प्रभु मेरे स्तर को बढ़ाएं खुदा, कि जिन बातों को मैं कॉमन समझता हूँ कॉमन ना हो प्रभु, बल्कि वो आपसे हमें अलग करती है प्रभु, ये मुझ में समझ में आने पाए खुदा। आप ऐसी दया करें प्रभु, मेरे देखने की दृष्टि को आप बदल दें खुदा, आप रहम बख्शें। आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने पास्टर भाई आशीष लाल के लिए प्रभु, मेरे भाई को आप बड़ी बरकत उस पात्र को प्रभु आप हमारे लिए यूज करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी प्रभु तैयार हो सके प्रभु, इसलिए आपने मिनिस्ट्री मेरे लिए रखी खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ उस भाई के लिए प्रभु। आप ऐसी प्रार्थना मैं अपने कलीसिया के भाई बहन के लिए भी करता हूँ खुदा, हम पर बड़ी दया करें खुदा, क्योंकि प्रभु इस युग में एक ग्रुप है प्रभु जो इन चीजों को दोबारा करेगा खुदा, इसीलिए आपने मिनिस्ट्री को रखा है खुदा, इन भेदों को खोला है खुदा, उन 7 गर्जनों को रखा है खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने भाई टाइटस के लिए भी आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आप ही मेरे भाई को स्ट्रेंथन करें खुदा प्रभु, और अधिक अपनी बातों से भर दें खुदा। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जबकि आप ही ने मेरे भाई को एक जमीन का टुकड़ा दिया प्रभु, कि आपकी वर्शिप के लिए भवन बनने पाए खुदा। आप मेरे भाई की बड़ी मदद करें खुदा, हर तरह के जो रुकावटें हैं प्रभु आपके नाम में जाती रहें प्रभु। आप मेरे भाई को बड़ी बुद्धि और समझ दें खुदा, इन तमाम कामों को ठीक से कर सकें खुदा। आप हम पर रहम करें प्रभु जी, बड़ी दया करें खुदा। ये धन्यवाद और निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी मैं आपके सम्मुख लेके आता हूँ। मेहरबान खुदावन सुने और आमीन। राम वापस माने प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मैं भी आपका हृदय से भाई धन्यवाद देता हूँ यस लॉर्ड, इस महान अनुग्रह के लिए खुदा कि आज आपने मुझे अपने भवन में आने का अवसर दिया प्रभु, और आज आपने वास्तव में बहुत ही बात की है खुदा। आप हमेशा करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। ऐसा कोई प्रभु जी दिन नहीं जाता खुदा हम क्या बात ना करें प्रभु जी, मेरी मुझ में जो कमी है खुदा यीशु मसीह के मत को ध्यान नहीं देता प्रभु जी, आप मुझे क्षमा करें खुदा। ये सच है प्रभु जैसे कि आज भाई बता रहे थे खुदा बाबा आसमान आपके वचन से प्रभु वास्तव में प्रभु जी कमी और बुराइयाँ और सांसारिकता और बाबुल की बातें प्रभु जी अपनी पाई जाती हैं खुदा। इन सब से प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध होना चाहता हूँ खुदा। यस लॉर्ड, आपने अपने वचन में कहा है
मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपके वचन है जो हमें शुद्ध करते हैं। धन्यवाद हो यीशु मसीह आपके उस दिन के लिए जब आप प्रभु जी आए खुदा यीशु मसीह, आपने भाई आशीष लाल को प्रभु जी नया जीवन दिया खुदा यीशु मसीह। मैं भी जैसे भाई निश्चल ने कहा कि आपने उनको जीवन मेरे लिए दिया, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपने वास्तव में प्रभु जी उनको मेरे लिए जीवन दिया। आपका बहुत धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. खुदावन आप भाई को बड़ी आशीष बरकत दे, परिवार को बड़ी बरकत दे और अधिकार से अपने वचन से आत्मा से भरते प्रभु जी आप भाई को हमारे लिए कलीसिया का इस्तेमाल करें खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु। खुदावन विनती है प्रभु जी यदि ऐसा कोई अनकन्फेस सिन भी मेरे गुनाह जीवन में पाया जाता है प्रभु दया करके मुझे प्रकट करें खुदावन। मैं उसको कन्फेस करूंगा प्रभु यीशु मसीह में साफ करूंगा खुदावन। मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, रहम करें खुदावन। आप मेरे हृदय में आए प्रभु, इस मंदिर को आप शुद्ध करें खुदावन। Yes, Lord. आप दया करें ये सच है प्रभु, क्योंकि कमियां बुराइयां अब भी पाई जाती है खुदावन। इसीलिए प्रभु जी आप आज आए और आपने हमें बताया, मुझे बताया यीशु मसीह कि कैसे खुदावन हम बाबुल में फंस जाते हैं और बाबुल में जीवन जीते हैं हम खुदावन और हम समझ नहीं पाते खुदावन। प्रभु दया करें, आप हमारी समझ को खोलें, मेरी समझ को खोलें खुदावन, ताकि मैं सब चीज़ों को अपने जीवन में देख के उनको अपने जीवन से निकाल सकूँ। आपकी आत्मा के द्वारा खुदावन मुझे हर पल आपकी जरूरत है खुदा, मेरी सहायता करें खुदा। मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। दया करें प्रभु, आप मेरे हृदय में मेरे जीवन में आए खुदा, मेरे परिवार में आए, कलीसिया में आए खुदा। यीशु मसीह आपके बगैर कुछ नहीं है खुदा। आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह उस बड़े महान दिन के लिए खुदा, जब आपने मुझको ये अनुग्रह करा कि मैं मुझे अपने युग के नबी को पहचान पाया, देश को पहचान पाया खुदा, आपके लोगों को पहचान पाया खुदा। यदि आप अनुग्रह नहीं करते खुदा तो ये मेरे जीवन में कभी हो ही नहीं सकता था खुदा बाबा मेरे, और आज मैं आपके चरणों में नहीं आ सकता था खुदा। ये वास्तव में बहुत बड़ा आपने अनुग्रह मुझ पे किया खुदा। मुबारक हो तेरा बाबा, मैंने आपसे विनती करता हूँ खुदा, अपने बच्चों के लिए भी प्रभु जी आप नए रहम करें खुदा, जब संसार में जाते हैं काम करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से विनती है आप उनको इस संसार की हर बुराई से, हर प्रकार के इन्फ्लुएंस से बचाएं खुदा। वो लौट कृपा करें, जबकि वास्तव में खुदा संसार अब ऐसा रहा नहीं खुदा कि इसमें जिया जाए खुदा। लॉर्ड दया करें प्रभु, आप हम पे हमारे बच्चों पे रहम करें खुदा। कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे अपने बच्चों को बचाएं खुदा, हम नहीं कर सकते प्रभु, हमें आपके लहू की जरूरत है खुदा। हम आपके लहू के नीचे से निकलना नहीं चाहते हैं खुदा, हमें वो समझ और शक्ति सामर्थ्य खुदा, हम आपके लहू के तले सदा बने रहें। दया करें खुदा, अब तक आप ही ने बचाया, आप ही ने संभाला, आप आगे भी हमें आपकी जरूरत है खुदा। दया करें प्रभु जी, जैसे गीत लिखने वाला कहता है और भी चाहिए तेरा फजल, हमें रोज आपका फजल चाहिए। लॉर्ड रहम करें खुदा, हमारी कमजोरियों को प्रभु जी हमारे बीच में से आप दूर करें खुदा, अपनी सामर्थ से भरें, वचन से भरें खुदा। भाई बहन कहते हैं कि आप खुदा से बड़ी बड़ी चीजें मांगे। पहला बाप आसमानी में आपसे विनती करता हूँ खुदा कि आप मुझे अपना मन दें, अपना स्वभाव दें खुदा। मेरा स्वभाव अच्छा नहीं प्रभु, इस संसारी के खुदावन वो प्रभु कृपा करे खुदावन। आप मुझे अपने समान बनाए प्रभु, आपने मुझे अपने लहू से खरीदा खुदावन। आपका जीवन आपकी समानता मुझे पाई जाए, कृपा करे प्रभु, दया करें खुदावन, रहम करें। जितनी प्रार्थनाएं हुई हैं प्रभु में मैं भी आमीन कहता हूँ खुदा। विनती करता हूँ प्रभु जी उस जमीन के टुकड़े के लिए जो आपके अनुग्रह से मिला खुदा, भाई को के इसमें आपके नाम पे भवन देने को इसमें आपकी वर्शिप करना है खुदा। विनती है तो आप दया करें खुदा, वो भवन बन के जल्द से तैयार हो प्रभु जी खुदा, और जो भी रुकावटें उन्हें आप दूर करें, हर प्रकार के विरोध को वहाँ से दूर करें प्रभु खुदा। लॉर्ड आप कृपा करें, भाई को, भाई के परिवार को बहुत बरकत दें खुदा। जो खड़े होते हैं और भी भाई की बाकी भाई लोग जो वहाँ पर जाते हैं प्रभु जी और खड़े होकर काम कराते हैं प्रभु जी, आप भाई को बड़ी आशीष उन सब प्रचारक भाइयों के लिए आपसे मेरी विनती है तो जो अपने घर को छोड़ते हैं खुदा, दूसरे शहरों में जाते हैं प्रभु जी आपके नाम को लेकर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं खुदा। भाई को आप जाने आने में जर्नी मसीह खुदा, उनकी सारी जरूरतों को आपने स्वर्ग उठाने से खुदा, और अपने वचन से आत्मा से वचन की सामर्थ्य से भर के भाई को इस्तेमाल करें खुदा। आप दया करें, बीमार को जिनके लिए प्रार्थना हुई है प्रभु जी मैं भी उनमें आमीन कहता हूँ। रहम करें यीशु मसीह, सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखे, बहुत धन्यवाद तो यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।
धन्यवाद करता हूँ खुदावन जो आप प्रभु लेके आए खुदावन। और प्रभु जी आपने जज को इससे पहले प्रभु हमें चुना खुदावन इस मसीह आपने हमारे साथ फेलोशिप करी खुदावन। आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। तो प्रभु जब मैसेज पढ़ रहा था भेड़ों का एक अच्छा चरवाहा खुदावन, खुदावन आज आपने हमें एक अच्छा चरवाहा दिया है Thank you, Lord. जिसके द्वारा प्रभु जी हम प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं खुदावन और हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाते हैं खुदावन यीशु मसीह। और आप हमें बासी भोजन नहीं खिलाते खुदावन। Thank you, और Lord. आप चिंतित है खुदावन, जैसे नबी ने प्रचार किया खुदा चिंतित है, क्या आप उसके विषय में चिंतित है? वो खुदावन जब आप चिंतित है तो प्रभु जी आज आपने हमसे बात करी प्रभु जी, और आपने प्रभु जी हमें हमारी कमियों को दिखाया कि हम कहाँ कहाँ गलत पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आज रात्रि प्रभु जी मैं अपने हर्ट को प्रभु जी आपको देता हूँ खुदावन। आप इसे जांचे खुदावन यीशु मसीह, जहाँ कहीं भी प्रभु जी वो गंदगी मिले खुदावन आप उसे साफ करें खुदावन, क्योंकि शरीर आत्मा और प्राण आपका है खुदावन। आपका ही इस हर्ट पे राज हो खुदावन यीशु मसीह। सहायता मदद करे प्रभु यीशु मसीह, जबकि खुदावन नया साल आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। इससे पहले प्रभु जी आप मेरे हद की सफाई करें प्रभु ताकि हम आपके साथ में प्रभु जी नए साल में प्रवेश कर सके खुदावन। जो चीजें अब है वो आगे ना हो हालेलुया। आप सहायता मदद करें खुदावन। ओ खुदावन आपका धन्यवाद हो खुदावन। कितना जरूरी है खुदावन हमारे घरों में भी प्रभु जी एक ऑल्टर कॉल होना जरूरी है खुदावन यीशु मसीह। ऐसे ये बात एक ऑल्टर कॉल से निकल के आई खुदावन यीशु मसीह, और आपने प्रभु जी हमें ब्लेस किया खुदावन यीशु मसीह, हमारी कमियों को उजागर किया खुदावन यीशु मसीह, ताकि आप हमें चंगा कर सके खुदावन यीशु मसीह। आपका धन्यवाद हो खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हम आपकी वर्शिप करते हैं खुदावन यीशु मसीह। जैसे मैं एक मैसेज पढ़ रहा था प्रभु यीशु मसीह, गिरासेनियों का पागल हो खुदावन यीशु मसीह, कैसे प्रभु जी दुष्ट आत्माओं ने उसे प्रभु जी पकड़ा हुआ था खुदावन यीशु मसीह, ना उसे कपड़े पहनने का होश था खुदावन, कुछ भी नहीं था खुदावन। वो नबी कह रहे हैं प्रभु जब आप नाव से उतरे तो वो दौड़ता हुआ आपके पास में आया खुदावन, और उसने कहा हे परम प्रधान खुदा के पुत्र ओ प्रभु यीशु मसीह। नबी कह रहे हैं जैसे उसने आपकी वर्शिप करी प्रभु यीशु मसीह, आपकी वर्शिप करी ओ खुदावन, अगले ही पल खुदावन उसके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकल गई खुदावन यीशु मसीह, और प्रभु जी वो आप कपड़े पहने हुए प्रभु जी यीशु मसीह आपके पैरों में बैठा था खुदावन यीशु मसीह। कैसे प्रभु जी नबी बता रहे जब आप खुदा के वचन से दूर होते हैं खुदावन, तमाम वो दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती है प्रभु, और वो नंगा करती है और वो बहुत दूर लेके चली जाती है खुदावन यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह जब उसकी दुष्ट आत्माएं निकली खुदावन, और उसने समझा कि मेरे बीवी और बच्चे भी हैं, मेरा घर है ओ खुदावन यीशु मसीह, और उसने कहा प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु जी आपने कहा नहीं अभी आप अपने घर जाओ और मेरे बारे में बताओ खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए खुदा। जब वो घर गया प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी उसने प्रभु जी आपका प्रचार करना शुरू किया खुदावन, और उसने कहा मैं आज प्रभु यीशु मसीह से मिला। ओ खुदावन जब आप कोई भी प्रभु जी जब आपसे मिलता है खुदावन वो वैसा नहीं रहता जैसे वो पहले था। सच है प्रभु, आप उसके हेल्थ को बदल देते हैं, हालेलुया, आप उसके जीवन को बदल देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी अंधेरे और प्रभु जी रोशनी का कोई मेल नहीं खुदावन, विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल सच है प्रभु। आप प्रभु जब हम बाहर रहते हैं आप हमारी रक्षा करेंगे। जैसे पौलुस भाई ने कहा कि प्रभु जी जिन कामों को मैं करना चाहता हूँ तो वो काम होते नहीं, और जो कामों को मैं नहीं करना चाहता वो काम मुझसे हो जाते हैं। प्रभु जी आपने भाई पौलुस की मदद करी, उस पर रहम किया खुदावन, तो आज प्रभु आप हमारी भी मदद करेंगे। आपका नाम मुबारक हो, आपका धन्यवाद हो खुदावन। हमारे चरवा को पास्टर भाई को प्रभु जी आप खूब आपके रेवलेशन से भरे खुदावन, से भरे और वचन को अधिकाई से खोले पूरे घराने को पास्टर भाई के घराने को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। आप ही लीड और गाइड करें खुदावन, सहायता मदद करें। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुनो आमीन। धन्यवाद देता हूँ बाबा आसमानी प्रभु यीशु मसीह, जबकि आपने मुझ पर भी अनुग्रह बख्शा प्रभु कि मैं आपके भवन में आ सकूं प्रभु। ओह प्रभु मैं आपके लहू के नीचे आता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड ये केवल आपका अनुग्रह है प्रभु कि हम आपके पास आने पाते हैं प्रभु, हम आपको हे अब्बा हे पिता कहने पाते हैं प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके लहू के नीचे आता हूँ प्रभु, अपने सारे अधर्म और पाप और गुनाहों को आपके लहू के नीचे मान लेता हूँ प्रभु। पिता यीशु मसीह
बहुत बार पिता हम चूक जाते हैं प्रभु लॉर्ड, लेकिन आप हमसे इतना Yes, प्यार Lord. करते हैं Yes, प्रभु, Lord. आप इतनी बेनता मोहब्बत आप हमसे करते हैं सच है प्रभु प्रभु। कि खुदावंद आप हमारे बीच में आ जाते हैं प्रभु। सच है प्रभु। ओ आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका नाम मुबारक कहता हूँ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कैसे प्रभु वो क्वेश्चन एंड आंसर जो उत्पत्ति के ऊपर नबी भाई ब्रहणम ले रहे हैं प्रभु, वहाँ पर प्यार पिता एक क्वेश्चन है पिलर ऑफ फायर को लेकर प्रभु, और कैसे खुदावंद आपने पिछले दिनों हमारे बीच में फिर से हमारे बीच में प्रभु आप आए खुदावंद, आप आके उस पिलर ऑफ फायर में होते हुए आए हमारे बीच में प्रभु। हो आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। मेरे अंदर उत्सुकता जग उठी प्रभु इस बात को लेकर, और आपने मेरी तमाम सवालों का जवाब दिया प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ये पिलर ऑफ फायर और कहीं नहीं, और कोई नहीं, ये आप हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूँ, नबी कैसे बता रहे हैं ये पिलर ऑफ फायर एक अभिषेक है, ये वो लोगोश है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। और जब हम अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं तो आप एक देह को तलाश करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह अपने पास्टर भाई आशीष लाल के लिए प्रभु। इस भाई को आपने मेरे लिए चुना। आपका धन्यवाद हो प्रभु। भाई में होते हुए कैसे आप अपने मर्म को मुझ पर प्रकट कर रहे हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, क्योंकि आप अब मुझ में चलना और फिरना चाहते हैं। ओ हालेलुया। मैं अपने आप को आपके लहू के नीचे सबमिट करता हूँ प्रभु, और मांगता हूँ अपने तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो यहाँ पर उपस्थित हैं। हो प्रभु जो नहीं आने पाए उनके लिए भी मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु। हमारे सारे अधर्म हमारे सारे पाप और गुनाहों को क्षमा वचन दें प्रभु। हम आपके लहू में पाक और साफ किए जाएं प्रभु, कि आपका पवित्र आत्मा बल के साथ हमारे जीवन में काम करे प्रभु, और हम आपकी समानता स्वरूप में पहचाने जाएं, कि आपकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट होने पाए। ऐसी मेरी दुआ है प्रभु। प्लीज लॉर्ड हमारे पास्टर ब्रदर आशीष लाल को बहुत लॉर्ड आमीन। ओ लॉर्ड ये वो ऑफिस है जिसमें होते हुए आज आप बात करते हैं प्रभु। आमीन। ओ प्रभु बहुत ब्लेस करें भाई को, बड़ी बरकत है खुदाबंद। शैतान दुष्ट को लज्जित कर दें भाई के जीवन से प्रभु। हर प्रकार के प्रेशर को आप दूर करें प्रभु। प्लीज दया करें, भाई को बहुत ब्लेस करें। आमीन। मैं सब कुछ आपके चरणों में रखता हूँ, बड़े ही विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन। बहनों के लिए मौका है। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्यारे खुदावन कि आप हमारे सामने हमारी इन कमियों को लेकर आते हैं, ताकि ये कमी हमारे जीवन से दूर हो प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो बहुत सारी बातें प्यारे खुदावन जो वचन के अगेंस्ट है पाती हूँ प्यारे खुदावन। इस तमाम खमीर को मेरे जीवन से दूर करें। प्रभु यीशु मसीह आप मुझे पाक और साफ करें प्यारे खुदावन। आपका लहू आज भी सामर्थ्य है प्यारे खुदावन, वो आज भी कार्य करता है प्यारे खुदावन। मैं आपको अप्रोच करती हूँ प्यारे खुदावन। जबकि हम संसार में रहते हैं प्यारे खुदावन, बहुत सारे काम है जो हमें संसारी के लोगों के साथ मिलकर करने पड़ते हैं प्यारे खुदावन। जब तक आप ही हमारे साथ ना हो प्यारे खुदावन तो हम आपके वचन में चल नहीं सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, आप हर पल हर क्षण हमें संभालें प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मा में लीड एंड गाइड करें प्यारे खुदावन। आप अपने आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर उंडेल दीजिए प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह अब तो समय आप पहुंचा है प्यारे खुदावन की आपकी ब्राइड अपनी पोजीशन को पाए। प्रभु यीशु मसीह हम स्वयं से कुछ नहीं कर सकते, हम तो आप पर डिपेंड है प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आप हमारा टेक चार्ज लें। मेरे पास्टर भाई आशीष को बहुत ब्लेस करें, उनकी सेवकाई पर आपकी बड़ी आशीष बरकत प्यारे खुदावन। उनके परिवार को बड़ी आशीष भाई की पत्नी और बच्चों को ब्लेस करें प्यारे खुदावन। मैं जानती हूँ एक सेवक एक पास्टर की पत्नी के लिए प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह कैसे उनका अपने पति के साथ होना, अपने पिता के साथ होना कितना आवश्यक है प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जब तक परिवार का सपोर्ट ना हो प्यारे खुदावन, एक पास्टर एक प्रचारक आगे बढ़ नहीं सकता प्यारे खुदावन। मेरी बहन को बच्चों को बड़ी आशीष मेरे पास्टर के साथ साथ चलते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु
प्रभु यीशु मसीह हमारे पास हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए बाहर रहे प्यारे खुदावन। एक पत्नी की कितनी जिम्मेदारी बन जाती है प्यारे खुदावन। मेरी बहन को बड़ी आशीष प्यारे खुदावन, बच्चों को बड़ी आशीष प्यारे खुदावन की तमाम जरूरतों को अपने भंडार से प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह कैसे मैं देखती हूँ हमारे पास्टर भाई का परिवार तमाम घराना प्यारे खुदावन हमारे सामने आइडल है प्यारे खुदावन। ओ लॉर्ड, हमारे पास्टर भाई कभी पक्ष नहीं करते प्यारे खुदावन कि ये मेरे बच्चे हैं किसी। ओ लॉर्ड, मैं आपके अनुग्रह को, आपके प्रेम को अपने पास्टर में पाती हूँ प्यारे खुदावन। मैं देखती हूँ पुलपीठ से जब हमारे पास्टर भाई प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आंखों में आंसू लिए अपने बच्चों को बोलते हैं अब भी संभल जाओ। ओ लॉर्ड, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपने एक देह को चुना है प्यारे खुदावन। आपने हमारे पास्टर के लिए बोला, मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति प्यारे खुदावन मेरे पास्टर को बड़ी आशीष बरकत दे प्यारे खुदावन। हमारे पास्टर को शांति और आनंद मिलेगा जब ये कलीसिया अपनी राइट पोजीशन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह आप ही सहायता मदद करें, हमारी तमाम बुराइयों को हमारे जीवन से दूर करें प्यारे खुदावन। जब तक हम एक चीज एक मन ना हो प्यारे खुदावन, वो आपकी आग उतर नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह हम सब भाई बहनों को एक मन दीजिए, तमाम हमारे जीवनों के सोच विचारों के खमीर को हमेशा के लिए नष्ट करें प्यारे खुदावन। हम एक मन हो के आपकी उपासना करें प्रभु यीशु मसीह। हम स्मॉल गॉड है प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपने एक उद्देश्य के लिए हमें तैयार किया है प्यारे खुदावन, और हमें उस राइट पोजीशन तक पहुंचाए प्यारे। दया करें, सहायता मदद करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं आमीन। मसीह कि आपने मुझे भी अनुग्रह दिया खुदावन कि मैं आपके भवन में आ सकूं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु, क्योंकि आप इसीलिए धन्यवाद और महिमा के आप जिंदा खुदावन हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदावन, आपने हमें कान दिए, आप सुनते हैं प्रभु, आपने हमें आंखें दी, आप देखते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं किसी पत्थर या मूर्ति के नहीं बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से ये आपका अनुग्रह है प्रभु। मैं आपके इस भवन में आई खुदावन, आपने अपने प्यारे बच्चों के बीच में खुदावन बैठने का और इन दुआओं को सुनने का और आत्मा की एक मोमेंट को देखने का खुदावन। मैं सच जानती हूँ प्रभु कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, कि आप जो हम दुआ करते हैं वो आप उसी दुआओं को मैं दूसरों के मुंह से जब सुनती हूँ खुदावन, तो मैं जान पाती हूँ खुदावन कि आपकी आत्मा है प्रभु, जो आप हमारे बीच में मूव करते हैं प्रभु, और हमारे दिलों की बातों को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका बहुत धन्यवाद हो, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो। सच है खुदावन कि हमारे को बहुत आप प्यार करते हैं, तभी आप हमें करेक्ट करते हैं खुदावन। आपका लव करेक्टिव है, आपका प्यार जो है वो करेक्टिव है खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम में से बहुत लोग, मेरे को मालूम है प्रभु, हम करेक्ट हुए हैं प्रभु, और बहुत हम लोग जानते हैं प्रभु ये आप हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि रैप्चर बहुत निकट है खुदावन। आप अब हम इस जंक्शन पे हमें ले आए हैं प्रभु, कि अब हमारा यहाँ से जाना बहुत निकट है। आप ऐसी हमें आर्मर नहीं पकड़ा रहे खुदावन, अब ऐसी हमें सोर्ड नहीं पकड़ा रहे खुदावन। कैसे मेरे लाल पापा बोलते थे, उन्होंने जो लास्ट मीटिंग ली थी उसमें कहा था ई आर गॉड, और तब उन्होंने समझाया था कि ये खुदावन का सेल्फलेस लव है, कि उन्होंने हमें कहा ई आर गॉड्स। कोई भी नहीं चाहता कि कोई उनके बराबर आ सके, लेकिन आपने हमें अपने बराबर। खुदावन ये आपका प्यार है हमारे लिए, और यही आपका खिंचाव है खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अब मैं देख पाती हूँ खुदावन कैसे आप हमसे एक होना चाहते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुआ है खुदावन, मैं भी इस दुआ में शामिल हूँ अपने पास्टर के लिए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि खुदावन आप मेरे शेपर्ड को लीड और गाइड करें खुदावन, तमाम चिंताओं को आप दूर करें, ताकि वो उस आवाज को जो आप हमको सुनाना चाहते हैं वो सुने खुदावन। और खुदावन वो जैसे कि वो डक सारे इकट्ठा हुए और उनमें से जो उनका लीडर था उसने एक अलग आवाज में आवाज दी खुदावन, जब निकासी का टाइम आया। ओ खुदावन वो आवाज
आवाज सुन के उनके पीछे उड़ सकूं। खुदावन वो हमारे चरवाहे हैं खुदावन, हम भटक जाएंगे, हम शीप खुदावन में हमको जरूरत है प्रभु, वो हमेशा आपके वचन से भरे रहे प्रभु मसीह, आप अपनी ताकत और सामर्थ से भरे प्रभु मसीह। मेरे पूरी कलीसिया के साथ हो खुदावन, मेरे भाई बहन बच्चे खुदा में बहुत प्यार करते हैं खुदावन, आप सबको खुदावन ताकत तंदुरुस्ती दे खुदावन, हर बीमारी से लड़ने की सामर्थ कोई भी चीज बात हमारे सामने टिक ना सके खुदावन। कैसे आपने बताया कि आपने, हम तो ये समझते थे कि फेथ फाउंडेशन है, लेकिन आपने बताया कि फेथ कैसे शील्ड बन जाता है हमारा, कैसे ढाल बन जाता है कि वो हमारे बीच में आकर खड़ा हो जाता है। कैसे आपने हमारे पास्टर से होकर बताया कि याद रखना जब वो स्क्वीज आएगा तो ये फेथ ही होगा जो आपके और उस शैतान के बीच में खड़ा होगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, और मैं खुदावन इसी विश्वास में हूँ खुदावन की ये संदेश ही मुझे खुदावन रैप्चर में लेकर मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह अपनी बेटी अर्पिता के लिए प्रभु, उसको बहुत तेज गले में दर्द है प्रभु, मॉर्निंग से उसको बहुत पेन हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, जबकि वो आज फास्ट में है प्रभु, उसका विश्वास है कि आप उसे चंगाई खुदावन, आप उसके गले के दर्द के बीच में आप अपना खुदावन मैं वचन लेकर आती हूँ खुदावन, जो कि ढाल है कि आप इस कोड़े खाए जाने के मैं इस वचन को उसके और उस गले के दर्द के बीच में रखती हूँ। मेरी बेटी को संपूर्ण चंगाई और भी खुदावन दुआएं जो यहाँ पे करी गई हैं प्रभु, उसमें मैं हाँ और आमीन के साथ शामिल हूँ। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की स्तुति तारीफ और सर्वदा होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ मांगती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। मैं भी आपके चरणों में आती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने मुझे अपने भवन में आने का रहम बख्शा खुदावन, ये आपका महान अनुग्रह, आपकी महान दया है खुदावन। ये सच है कि प्रभु हमने पुलपिट तो बहुत देखी दुनिया में प्रभु, पर ऐसी पुलपिट कहीं नहीं है जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल, जहाँ से खुदा का सच्चा कलाम हमारे को करेक्ट करने के लिए निकलता है। हमें प्रभु कुछ अपनी गलतियाँ दिखती नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं बहुत अच्छे हैं प्रभु, पर हमारी बहुत सी गलतियाँ पुलपिट से ही पता चलती है। प्रभु आप हम पर दया करें और रहें, आप हमारी इस पुलपिट को ऐसी मजबूत बनाए रखें ताकि हम आपके साथ लड़ने करके चल सकें, अपनी कटी घटियों को दूर कर सके इस पुलपिट के द्वारा खुदावन। भाई को बड़ी आशीष और बरकत दे, भाई में से होकर आप ऐसे बोलते हैं प्रभु, हमारा दिल घबरा जाता है, हम व्याकुल हो जाते हैं खुदावन कि हम कैसे अपने आप को वो करें प्रभु, हमसे तो कुछ नहीं होगा प्रभु, पर आपसे सब कुछ हो सकता है। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है, आप दया में धनी और दयावान है, आप बहुत ही सामर्थ्य है, आप महान खुदावन है खुदावन, और जय पाने वाले खुदावन। आपने हर एक विजय को प्राप्त करिए प्रभु, आप अपने बच्चों की विजयों को भी प्राप्त करेंगे खुदावन। आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप हमारे लिए एक से एक वचन लेकर हमारे को करेक्ट करने के लिए आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हमारे अंदर बहुत कमियां और घटियां पाई जाती है प्रभु, हमें पता भी नहीं चलता प्रभु हम कहाँ गलत हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत रहम और आपकी दया है कि खुदावन आप हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमें समझाते हैं और हमें अपने सही रास्ते आप हमारे साथ चलना चाहते हैं प्रभु। आप हमारे अंदर आइए प्रभु, हमारी सारी कमियां घटियां प्रभु आप दूर करें खुदावन, और हमें अपने साथ चलने की का आत्मा प्रदान करे खुदावन, एक मत एक चित्त होकर रहने का रहम बख्शिए खुदावन। प्रभु आप हमें अपनी आत्मा से भर दे खुदावन, आप पवित्र आत्मा की रीफिलिंग दे और हमें होली घोष बना दे खुदावन, क्योंकि इस पृथ्वी से होली घोष ही उठाया जाएगा खुदावन। आप हमें रहम पर करें प्रभु, आप मेरे परिवार पर भी प्रभु, आप मेरे परिवार में भी कहीं भी कोई घटिया है प्रभु, आप मेरे पूरे परिवार को आप एक करें खुदावन, और पवित्र आत्मिक और शारीरिक उन्नति से भरे खुदावन। हमारे अंदर बहुत सी हमारी जरूरत है प्रभु, उनको भी आप हमारी जरूरतों को आप हमसे तो कुछ नहीं हो सकता प्रभु, हम जैसे भी हैं पर आपके हैं और आपके सिवा किसी के। आप हम पर रहम करें और आपकी हर एक बात हम मानने वाले बने खुदावन, ऐसी दया करें, हमारी कमी घटियों को दूर करें प्रभु।
आपके सिवा हमारा कोई नहीं है खुदावन। हम कहाँ जाएं, हम किसके पास? अनंत जीवन की बानी तो आपके पास है। आप मेरे बहन भाइयों की, मेरी कलीसिया की सभी दुआओं को, हमारे नए भवन को तैयार करने में आपकी बहुत मदद की जरूरत है। आप उस भवन के लिए हर एक कमी घटियों को आप दूर करो और जल्द से जल्द उस भवन को बना के खड़ा करें, ताकि हमारी पूरी कलीसिया उस जगह में वर्शिप कर सके, आपके आराधना प्रार्थना कर सके, आपका धन्यवाद कर सके और बहुत सारी आशीषों को बटोर सके। आपका नाम मुबारक कहती हूँ, सारी आदर महिमा आपको देती हूँ। आपसे विनती करती प्रभु, आप हमें करेक्ट करें और सुधारें और हमारी हर एक बुराइयां हमारे अंदर से दूर करें। ये छोटी सी दुआ और धन्यवाद और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, आपकी जय जयकार हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका नाम मुबारक हो मेरे खुदावन। सारे आदर, सारी महिमा, सारी तारीफ इज्जत के योग्य बदके हुए मैं आपके हम आपके समूह आते हैं। आपके बारे में इसकी लहू के तले खुदावन प्रभु, ये सच बात है, हमें बहुत कमियां घटियां हैं खुदावन। प्रभु जी आप ही हमें अपने लहू से प्रभु धोए साफ पाक करें खुदावन। प्यारे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके भवन तक प्रभु आप हमें लेकर आए खुदावन। ये लिखा है खुदावन, लाखों करोड़ों को ये मौका नहीं मिला प्रभु जी, लेकिन खुदावन कुछ चुने हुए हैं जिन्हें आप अपने सम्मुख आने देते हैं खुदावन। आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन आपके आंगन में आने के लिए प्रभु जी। खुदावन बहुत ही शुक्रगुजार हूँ खुदावन आज के वचन के लिए प्रभु। जब आपने हमसे बातचीत करी खुदावन कि प्रभु हम विश्वासियों के साथ खुदावन आसमान जुए में ना जुते खुदावन, क्योंकि उनका और हमारा कोई मेल जोल नहीं है खुदावन। प्रभु अंधकार और ज्योति की कोई संगति नहीं है खुदावन। प्रभु रहम करें खुदावन के हम खुदावन अंधकार की चीज़ों से अलहदा हो सके खुदावन। प्रभु ये सच है, हमसे कुछ नहीं हो सकता प्रभु यीशु मसीह। हमें आपके पवित्र आत्मा की इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह। आप ही हमारे जीवन में प्रभु जी कर सकते हैं कि प्रभु हम आपके वचन को हर पल और प्रभु हर घड़ी सोचें खुदावन। प्रभु हमारे विचारों में आप ही चलें और हमारे हृदय में आप ही सवार करें खुदावन, ताकि खुदावन हम सच में चलते फिरते मंदिर आपके ठहरे प्रभु यीशु मसीह, और आप कह सके कि ये मेरे बेटा और बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि आपने अब तक हमें बहुत ही संभाला है प्रभु। पल पल आपने हमारी रखवाली करी है खुदावन, हमारी रक्षा की है प्रभु। जैसे लिखा करो संकट के समय मैं ही, तो संकट के समय आप ही हमारे सहायक हैं जो हमें सहज से मिल जाते हैं प्रभु। खुदावन कोई हमारा सहायक नहीं है खुदावन। प्रभु आप ही हमारे बल हैं और आप ही हमारे उद्धार के टोप हैं। आप ही हमारे वचन की तलवार हैं जो हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। खुदावन कि आप हमसे इन दिनों डील कर रहे हैं, आपके फ्लोर ऑफ फायर के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन, जो आपने हमें दिखाया प्रभु। ये सारी चीज़ों को जब आप हमें दिखा रहे हैं प्रभु, ये हमारे रैप्चर के तैयारी है खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप गैरों पर अपने आप को कभी प्रकट नहीं करते खुदावन, लेकिन आपके कुछ अपने हैं खुदावन जिन पर आप अपने आप को रिवील कर रहे हैं खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो खुदावन। आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु के आप हमसे अपनी जिंदा डीलिंग कर रहे हैं हमारे साथ प्रभु। प्रभु हमारे भाई बहन जितने भी आए खुदावन, आप सबको अपना आत्मा प्रभु इतना भरें कि प्रभु हमारी देह बदल जाए खुदावन यीशु मसीह। जो हमारे भाई बहन बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, वो आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारी हर समस्या के लिए हमें आयत दिए। खुदावन लिखा है तुम्हारे जन्म देने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। आपका धन्यवाद हो कि प्रभु आपने ये आयतें हमारे जीवनों में प्रभु जी जिंदा करी है खुदावन, और हम देख पा रहे हैं आपने हमें न छोड़ा न त्यागा प्रभु जी। संसार ने हमें त्यागा खुदावन, लेकिन आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आप कितने प्यारे कितने भले हैं प्रभु। जब आपने लिखा मैं परख कर देखो मैं कैसा भला और मैं चक्कर देखो मैं कैसा मीठा हूँ प्रभु यीशु मसीह। में आपका बहुत जितनों ने आपको चखा खुदावन
वो आपके स्वाद को जानते हैं खुदा। और प्रभु आपकी भेड़ आपका सब सुनकर आपके पास चाहते हैं। आपका धन्यवाद हो, हम अपने आप नहीं आए लेकिन आप हमें लेकर आए। और प्रभु ना ही हमने आपको चुना वरन आपने हमें चुना प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आए हुए हर भाई बहन को अपनी आशीष से अपनी बरकत दें खुदावन। सच्चे हमारे पास्टर भाई को बहुत आशीर्वाद दें खुदावन। उन्हें अपने बल और पवित्र आत्मा से और भरें प्रभु, ताकि हम आगे की डीलिंग को प्रभु जी समझ सकें। प्यारे पिता, हमारे चरवाहे को और बहुताई से प्रभु अपनी आत्मा से भर दें खुदावन। लॉर्ड प्रभु जी आप दया करें खुदावन, रहम करें। हमारे तमाम भाई बहनों को बहुत आशीर्वाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे अब्बा पिता। ओ खुदा, आपकी डीलिंग जिस तरीके से मेरे परिवार में चली, आपका धन्यवाद करती मेरे खुदा पापा। जिस तरीके से मेरे पति बैकस्लाइड हो गए थे और जिस तरीके से आप भवन में लेके आए, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है खुदा। किस तरीके से मैं आपकी वेदी पे आके रोती थी कि सबका परिवार है, मेरा परिवार नहीं है। ओ खुदा, आपका धन्यवाद करती हूँ पहले तो कि बकरियों के झुंड में तो मुझ भेड़ को निकाला, आपका धन्यवाद है। और इस सच्चे भविष्य वक्ता के पास लेकर आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। ओ मेरे खुदा, ये संदेश नहीं होता तो शायद आज मैं भी बकरी की तरह कहीं ना कहीं भटकी होती। ओ खुदा, आपका शब्द मुझ पागल पे पड़ा, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। ओ खुदा, मेरे पति को भी आप सही सलामत फिर से स्टोर कर, आपका धन्यवाद है मेरा पिता। आपने हमारे आशीष भाई की प्रार्थनाओं को सुना कि बैकस्लाइड हो वो जल्दी लेके आओ बाबे। ओ खुदा, सच्चे खुदा, उनका धन्यवाद है मेरा खुदा। मेरा खुदा, आप हमारी प्रार्थनाओं का आंसर देते, मगर किस टाइम पे खुदा ये आपको पता है। मगर मेरे खुदा, आपने मेरे आंसू को पूछा। 16 तारीख की मंगलवार को किस तरीके से मेरे पति एक तरीके से अपना आप से युद्ध करते हुए आ रहे थे। ओ खुदा, आपने एक्सीडेंट तीन बार होते होते हमें बचाया मेरे खुदा। मैंने कभी नहीं इस तरीके से भूख देखी थी अपने पति में, जिस तरीके से मैंने उस दिन देखी थी कि वो नहीं, मुझे भवन जाना है, मुझे भवन जाना। वो मेरा खुदा, वो भूख और बढ़ा दीजिए हमारे में, वो प्यास और बढ़ा दीजिए। जैसे वो मरती हुई हिरनी जल के लिए तड़पती, इस तरीके से हमें तड़प दे दीजिए आपके लिए मेरा खुदा, आपके बच्चों के लिए। किस तरीके से आपने नील नदी से फरात नदी तक के लिए हमें वो जमीन दी थी मेरा खुदा। ओ मेरे अब्बा पिता, हमें फरात नदी हमसे पार नहीं हो रही मेरे अब्बा पिता, वो फरात नदी हमें पार करा दीजिए मेरे खुदा। हमें बहुत ज़्यादा खमीर है मेरे खुदा। ओ मेरे खुदा, ये आप ही हो जो हमारे में से निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं है मेरा खुदा। हमसे खुद से नहीं निकल सकता, हमसे एक कदम भी नहीं चल पा रहा मेरे खुदा, क्योंकि ये संसार हमें बहुत बुरी तरह घेरे हुआ है चारों तरफ से मेरे खुदा। मगर ये आप ही का लहू है, जिस तरीके से हम बचे हुए हैं उस लहू के नीचे मेरे खुदा। जिस दिन ये लहू हट जाएगा मेरे खुदा, वो कयामत जब आएगी, वो खुदा मैं सोचती तो कांप उठती हूँ मेरे खुदा। ये आसमानी आंखें जो मुझे देखती है, वो गलतियों से मुझे बचाती है, आपका धन्यवाद है। वो मेरा भय, वो आपका भय और बढ़ता जाए मेरे अंदर। आपने कहा मेरा भय जो मानेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और जो मेरा शब्द सुनेगा वो अनंत जीवन मेरे पिता के स्वर्ग राज्य में बैठेगा। ओ खुदा, वो आंखें, वो कान, वो सब कुछ आप ही के बदौलत हो मेरा खुदा। उसके सिवा मैं कुछ ना देख पाऊँ मेरे खुदा। प्लीज दया करो और मेरे पति पे भी ऐसे आशीष बरकतें रखे, और वो जल्द से जल्द बैप्टिज्म लेने वाले बन पाए मेरा पिता। इस भवन में हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाए मेरा खुदा। प्लीज दया रहम करें। बाकी सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग रही हूँ, आमीन। यीशु मसीह में भी इस समय के लिए आपने अपने अनुग्रह से बख्शा खुदावन। भवन में मैं भी हाजिर हो सकूं खुदावन, इतने बड़े प्रिविलेज के लिए खुदावन, इतने बड़े ऑनर के लिए कि आप अपने बच्चों के साथ संगति करने देते, अपने वचन को पढ़ने देते प्रभु, और आपके पास आने देते। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देती हूँ। मैं कभी नालायक खुदावन पूरे दिन खुदावन फास्ट तो रखती हूँ, पर खुदावन दुनियावी चीजों में रहती हूँ प्रभु। और खुदावन जिस तरीके से सिंसेरिटी के साथ आपके पास आना चाहिए वैसे मैं नहीं आती खुदावन। मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी गलतियाँ हैं खुदावन, पर प्रभु जी आप चाहते कि मैं सुधर जाऊँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन, इस साल के अंत होने से पहले प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब सुधर जाए खुदावन, गलतियों से फिर जाए खुदावन। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं खुदावन, उन कमियों कमजोरियों को प्रभु जी आप हम नजरअंदाज कर देते। आपका लहू हमारे और अपने रात के बीच में खुदावन आप रख लेते प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पर प्रभु जी आप
आपसे मैं दुआ करती हूँ कि होने पाए कि हमारे अंदर से तमाम वो गलती गलत बातें खुदावन और बुरी आदतें जो हम जाने अनजाने में करते रहते हैं, जो आपको रिस दिलाती प्रभु, उन सबको दूर करे प्रभु। हमारे भवन में आप ही रहे प्रभु, आप ही को खुश करे। आप हमारे अंदर रहने से बहुत खुश हो प्रभु जी, और आपके काम हमारे जीवन से बहुत ऐसे हो सके। ओ प्रभु जी, आपने किए भी हैं पिछले दिनों में, बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हमारे बीच में किए खुदावन। आज और युगानुयुग एक से प्रभु जी, और आप उन चीजों को आज फिर करना चाहते हैं हमारे बीच में से। ओ प्रभु जी, आपसे आपका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ एक बहुत ही प्यारे शेपर्ड के लिए प्रभु जी, जिसको आपने हमारे को दिया ताकि हमें करेक्शन मिल सके प्रभु जी। ओ प्रभु, आप हमारे शेपर्ड को बहुत और प्रभु मैं खास मांगती हूँ कि आप उनकी तबीयत को बहुत अच्छा रखें और तमाम टेंशन से उनको मुक्ति दिलाएं। ओ प्रभु जी, आप तमाम जरूरतों को, उनके फैमिली की जरूरतों को पूरा करेंगे। बड़ी बरकतें तीनों बच्चों को बड़ी बरकतें। आप अर्पिता के गले के दर्द को बिल्कुल खत्म करेंगे। यहाँ से जब ये जाए तो बिल्कुल ही सही फील कर सके प्रभु। आपने आज तक हम सब पे रहम किया खुदा। आप ही की लीडिंग और गाइडेंस में हम चलना चाहते हैं प्रभु। हमारे अंदर से हर गलत बात को आप दूर करें। हम नहीं कर सकते प्रभु जी, अगर हम कर पाते तो शायद हम कर ही लेते, पर खुदावन हम कई बातों को जानते भी नहीं है प्रभु जी। आप हम अपने वचन के कोड़े से हम हमारे जीवन में लगाए खुदावन, और उन सब बातों को दूर करें प्रभु। नहीं है खुदावन, आपके नाम को जलाल, इज्जत और महिमा हमारे जीवन से मिल सके प्रभु। दुआ करती हूँ जितने हमारे बीच में बीमार है खुदावन, उनको आप चंगाई। जितने लोग जो भी जरूरत लेके आए हैं प्रभु आपके सामने, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें। हमारे बच्चों के साथ हो खुदावन, जबकि वो इस दुनिया में है, दुनियावी बातों में उनको रहना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई में वो करते हैं प्रभु। उनको बहुत बढ़िया उनको उत्तीर्णता दे खुदावन, और खुदावन बहुत अच्छे नंबर से हर एक को पास करे और टॉप पोजीशंस पे रखे खुदावन, और हमारे बच्चों को कभी किसी का मुंह ना देखना पड़े। तो खुदावन आप हमारे बच्चों को अपनी आत्मा से भरे खुदावन, ताकि हर एक दुनियावी और गलत बात से दूर रखे खुदावन। आप ही रहम करे प्रभु। आपने आप तक संभाला है खुदावन, आप ही संभाले। आपके प्यार और रहम के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आसमानी बाप, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भी आपके पास आता हूँ प्रभु। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज आपके विजिटेशन के लिए प्रभु जी। आज आप आए प्रभु जी, जैसे सच है प्रभु जी 2000 साल पहले आप मंदिर में उतरे प्रभु जी, और आपने कोड़ा बनाया प्रभु जी, और सारे मनी चेंजर्स के टेबल उलट दिए प्रभु जी। सारे जानवरों को कोड़े से मार मार के आपने बाहर किया प्रभु जी। आज आपने हमारे बीच में वचन रूपी कोड़ा चलाया है प्रभु जी, और हमें बताया है ओ खुदा आप किसी रीति से भी अविश्वासी के साथ एक नहीं हो सकता प्रभु जी। ओ खुदा आप हमारा नाता बलियाल के साथ नहीं हो सकता प्रभु जी, और खुदा के मंदिर का क्या नाता हो सकता है आइडल के साथ प्रभु जी। सच है प्रभु जी, आपके पास हम आते हैं प्रभु जी, यदि हम कहें हमारे अंदर कोई गलती नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं प्रभु जी। सच है प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत घटिया हैं प्रभु जी। ओ खुदा आप आपके सन्मुख अंगीकार करते हैं प्रभु जी। आप मुझे पवित्र करें प्रभु जी, सारी संसारिकता की बातों से बचा के रखें प्रभु जी। सच है समय बहुत निकट है प्रभु जी, रैप्चर बहुत नज़दीक है प्रभु जी। मुझे और मेरे भाई बहनों को ओ खुदा बाप आपके साथ ओ खुदा बाप जस्ट क्लोजर वॉक विद दी प्रभु जी, जैसे गाना वाला भी कहता है प्रभु जी। आपके साथ साथ ओ खुदा बाप हम क्लोज वॉक कर सकें प्रभु जी, आपके साथ साथ रोज चलने वाले हो सकें प्रभु जी। ओ खुदा बाप जब अपना समय सच है सुबह उठते हैं प्रभु जी, ओ खुदा बाप प्रथम स्थान आपको देने वाले हो प्रभु जी। आपके साथ साथ हम बने रहें प्रभु जी, दिन भर आपके साथ साथ बने रहें प्रभु जी। ओ खुदा बाप जैसे दाऊद कहता है मैं सोता तो हूँ लेकिन मेरा मन जागता है प्रभु जी। हम संसार में काम तो करें
संसार में जाएं तो, लेकिन संसार के समान ना हो जाएं प्रभु जी, उनके सदस्य ना हो जाएं प्रभु जी। वो हमें बचा करके रखें प्रभु जी, हम में से हर एक को आप बचा करके रखें प्रभु जी। शैतान सच है फाड़ खाने वाले भेड़िए के नाई घूम रहा है प्रभु जी, क्योंकि वो जानता है उसका समय ख़त्म हो चुका है, किसे फाड़ का है किसे नहीं फाड़ का है, इसी उसमें लगा रहता है प्रभु जी। आप हमें बार बार चिताते हैं, बार बार हम बताते हैं प्रभु जी, कैसे आपने इस ट्यूसडे को हमें बताया प्रभु जी कि वचन की तलवार ले लें प्रभु जी, और वो शैतान का सामना हम वचन से ही कर सकते हैं प्रभु जी। शैतान हारेगा तो वचन से ही हारेगा प्रभु जी, वचन, क्योंकि आपने भी शैतान को वचन के द्वारा ही हराया प्रभु जी। ओ खुदा, इसलिए वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अधिक से अधिक समय हम वचन को पढ़ें, मैसेजेस को पढ़ें, टेप्स को सुने प्रभु जी। दुनियादारी की बातों से हम अलग रहें प्रभु जी। ओ हम सेंटिफाइड पीपल हैं, ओ खुदा हम निकाले हुए लोग हैं प्रभु जी, हम कॉल्ड आउट पीपल हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, कि हम अविश्वासियों के साथ किसी भी जुए में ना जुटें प्रभु जी, लेकिन अलग रहे प्रभु जी, कि लोग देख नहीं पाए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, अपनी आत्मा से हमें भरें प्रभु जी। रोज़ प्रभु जी रिफिलिंग की ज़रूरत है, मुझे अपनी आत्मा से आप रोज़ भरें प्रभु जी, रोज़ रिफिलिंग की ज़रूरत है प्रभु जी, ताकि मैं ना गिरने पाऊँ प्रभु जी। ओ खुदा बाप, जब आप आएँ मेरा दिया जलता रहे, मेरे भाई बहनों का दिया जलता रहे प्रभु जी। हम आपसे मिलने के लिए हमेशा तैयार रहें प्रभु जी। हो खुदा, आप दया करें प्रभु जी, आपकी मदद चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ साथ रहिए प्रभु जी। सच है प्रभु जी, ओ खुदा, आप जब पूरी रीति से हम अपने आप को आपके हवाले करेंगे, सरेंडर करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे हमारे अंदर, तब आप कहते हैं तब तुम मेरे बेटे होगे, मेरी बेटियां होगी। हम आपके बेटे बेटियां होना चाहते हैं, हम आपके साथ पापा और बच्चे का रिश्ता रखना चाहते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें, मदद करें। ये हमारे पापा, ओहो खुदा बाप, आपका बहुत धन्यवाद हो, किस अद्भुत रीति से आप हमसे बोलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। हमारी सारी कमियों को आप निकाल रहे हैं प्रभु जी, और धीरे धीरे हमें पूरी परफेक्ट सिद्धता की ओर लेकर के जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आप बिना दाग और बिना झुर्री की दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं प्रभु जी, और वही आप हमारे से कर रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें, अपने रेवलेशन भाई को और भरें, पास्टर भाई लाल के ग्रुप को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें, जिन्होंने आज का इंतज़ाम अपने हाथ में लिया। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम जानते हैं प्रभु जी हम सही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं प्रभु जी। आप हमें रोशनी दिखाते जा रहे हैं प्रभु जी, और बहुत जल्दी ही प्रभु जी हम किनारे के उस पार होंगे प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इसी विश्वास के साथ बड़े धन्यवाद से प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मैं पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा। हम सब के लिए मौका है कि हम खड़े हों, और 5 मिनट का मौका है, जहाँ पर भी हैं अपनी दुआएं प्रभु के सामने रख सकते हैं।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपका एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप महाप्रतापी राजा हैं। आपसे पहले ना तो कोई खुदा था, ना है और ना ही कभी कोई होगा। घोड़ों समेत सवारों को आपने समुंदर में डाल दिया है। धन्यवाद हो कि आपने अपना हमारा उद्धार कर दिया है। धन्यवाद हो खुदावन कि आप पिलर ऑफ फायर बन के आए और हम और हमारे दुश्मनों के बीच में आके खड़े हो गए। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं गुजरे दिनों की तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद देता हूं आपके रहम और आपके बचाव के लिए। यदि आपका वचन ना होता हम कब के मर मिटे होते। यदि आपका रहम का हाथ हमें ना थामा होता वे हमें कब के निकल गए होते। ये तो आपका रहम है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अब तक हमें बचा के रखा है। सारे आदर, महिमा, धन, भक्ति, शक्ति के योग आप ही बद किया हुआ मेमना है। आपका नाम मुबारक हो। आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो और सर्वदा होती रहे। खुदावन, फिर भी हम कई बार अविश्वास में गिर जाते हैं और जैसा आपके समीप आना चाहिए हम नहीं आते। हमें क्षमा करें। हमारा गलत सोच, गलत बोल, गलत संगति हम आपके सामने कलवरी पे लाते हैं। हमें क्षमा करें। पवित्र लहू से हमें धोएं, पाक साफ करें, पवित्र आत्मा से भरें। खुदावन, हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो कि असमान जुए में जुते। जैसा आपके वचन ने कहा, तमाम अविश्वास से उनसे दूर हो और मेरे साथ चलो, तब मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। खुदावन, मुझ पर भी रहम करें, हम सब पर रहम करें कि तमाम अविश्वास से अलग होके हम आपके साथ चलने वाले हों। खुदावन, आज योना के समान मैं अपनी परिस्थितियों को नहीं देखूंगा। आज मैं ये नहीं देखूंगा कि हम कहां पड़े हैं। मैं उस मंदिर की तरफ अपनी निगाह उठाऊंगा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और आपके नबी ने क्या प्यारी बात समझाई कि जब एक आदमी जो बैकस्लाइड हुआ, सुलेमान के मंदिर बनाए हुए की तरफ जब योना ने देखा, आपने वो दुआ सुन ली और मछली को कमांडमेंट दी और उसने उसको निगल दिया। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आप जीवते मंदिर की तरफ देखता हूं, जैसे डैनियल ने अपनी खिड़की आपकी तरफ करी, उस मंदिर की तरफ आज आप जीवते मंदिर प्रभु यीशु मसीह की तरफ मेरी निगाहें खुदावन उस कलवरी पर जहां मेरा दाम चुकाया गया, मेरे भाई बहनों का दाम चुकाया गया। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन, आप हम पर रहम करें। हमारे तमाम मुकदमे, हमारे तमाम आरोप, हमारे तमाम दुष्ट की उंगलियां, जमाने के फतवे इसी वक्त नेस्त और नाबूद हो। जैसे पिछले थर्सडे को हमने रखा, विश्वास करता हूं स्पोकन वर्ड के द्वारा वो मम्बा बांध दिया जा चुका है और उस विश्वासी भाई का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका नाम मुबारक हो। उस बहन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ खुदा, ना आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ हो। मेरी विनती और प्रार्थना है, हमें विश्वास में और आगे बढ़ाएं। मेरी विनती और प्रार्थना है, अपने बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स चले हैं और आगे आने वाले हैं, अपनी सूझबूझ बुद्धि से भरें, बहुत बढ़िया पेपर कर सकें और उन्हें आप ही बहुत बढ़िया नंबर दिलवाएं। विनती और प्रार्थना है खुदा यीशु मसीह आगामी दिनों के प्रोग्राम्स के लिए, 25 तारीख के लिए, 31 तारीख के लिए, भवन की सफाई जो 16 तारीख है उसके लिए आप सब में बड़ी मदद करें और खुदावन सारे कार्यक्रमों को अपने हाथ में लें। मेरी विनती और प्रार्थना है, स्पेशल मीटिंग्स के लिए आप बड़ी बरकत दें। दुआ है हमारे प्रचारक भाई लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए। जॉनी भाई के बेटे के लिए मांगता हूं, उसका जॉन्डिस नेस्त और नाबूद हो और खुदावन उसको बिल्कुल चंगाई मिल सके। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह, और तमाम जो बीमार हैं, कलीसिया में पीड़ित हैं रोग से, खुदावन आज मेरा गला भी थोड़ा भारी है, खुदावन आप चंगाई बख्शें। सारे आदर महिमा के योग आप हैं और पिता को आप चंगाई बख्शें। दे चुके हैं, आपका धन्यवाद हो। और कोई भाई बहन यहाँ खुदावन आपके चंगाई का अभिलाषी है, उसको चंगाई बख्शें। आपका नाम मुबारक हो। दुआ है खुदावन जो बैकस्लिडन है, कैसे मैंने बहन की दुआ सुनी, उनका बैकस्लिडन पति लौट के आया।
हम अपनी दुआएं खुदावन नहीं रोकेंगे और मैं मांगता रहूंगा उनके लिए जो खुदावन बैकस्लाइड होके गए हैं, उन्हें वापस फेर के लाएं। ओ खुदावन, मैं विनती करता हूं भाई पतरस के लिए जो कई संडे से नहीं दिखते, जो आते हैं खुदावन नजफगढ़ से, आप उन पर रहम करें। उनके बेटे भानु को खुदावन अपनी तरफ खींचें। विनती और प्रार्थना है खुदावन, और जो कलीसिया में बरगिश्ता हैं अपने पास उन भेड़ों को लेके आए, कोई भी बर्बाद ना हो वरन अनंत जीवन पाए। कि लहू की कैर में इन सबको मैं लाता हूं। बड़े प्यारे हैं खुदावन। खुदावन यीशु मसीह, मेरी दुआ है कि हमारे लिए सीधा मार्ग आप निकालें। 5 मिनट पहले मेढ़ा नहीं था, 5 मिनट बाद एक मेढ़ा था। ओ यहोवा यिरे, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया का प्रयोजन आप ही करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह हम माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन और आमीन। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं